अच्छा, काफ़ी सारी वॉइस है ना, और वीडियोस और कैंपेन्स और मैसेजेस और वीडियो बनाने के ऊपर कंपनी के ओनर की तरफ से अप्रिशिएट किया गया, वाह क्या जवाब दिया है, क्या मैसेज छोड़ा है, क्या आपने स्टेटस लगाया है, इस तरह के ना। तो उससे पहले मैं एक आपको वॉइस सुना देता हूँ जिन लोगों के मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि ये सारा ग्रुप एक था, ये टोला एक था, ये सारे एक थे, इसी ने सारों को ये कुछ किया। तो उन लोगों का मैं आपको बता दूं, जिन जिन लोगों का इस भाई साहब ने, या जितने भी सीनियर्स थे, या जितने भी लीडर्स थे, या जितने भी कंपिटिटर थे, या वहाँ पे काम कर रहे थे, उन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए। सिंगल एक पर्सन मेरे साथ दिखा दें जो मेरे साथ इधर काम कर रहा हो, सिंगल एक पर्सन। जिन लोगों का इन्होंने कहा ना टीमों को दूसरा रुख देने के लिए, क्योंकि मैं सिंपल सी बात करूं भाई, सिंपल सी बात है, हर बंदा समझदार है, अक्ल रखता है, शऊर रखता है। कंपनी कभी भी एक बंदे का कहेगी ना जी वो ठीक छोड़ के चला गया, तो उसमें काम कोई नहीं करेगा भाई, उसमें काम कोई नहीं करेगा। हर बंदे को यही जहन में आएगा, इस लेवल पे जाने के बाद अगर एक बंदा छोड़ के चला जाता है तो वो क्यों जाता है, और उसका कह भी रहे हैं कि ये ठीक जा। नहीं, अगर उस बंदे को ही ख़त्म कर दिया जाए ना, उस बंदे के ऊपर ही सारी बहतान लगा दिए जाएं, इल्ज़ामात लगा दिए जाएं, बात डाल दी जाए, तो भाई कम्युनिटी कहीं नहीं जाने वाली। कंपनी को बचाने के लिए लोगों की कुर्बानी दे दी जाती है। और आज तक कोई सिंगल एक कंपनी बताएं जिसमें से एक लीडर ने स्किप किया और छोड़ के गया हो, और उसके बारे में उस कंपनी ने कहा हो हाँ बिल्कुल सही गया है भाई, वो उसको सही जाना चाहिए था, वो सही करके गया। नहीं, कंपनी ठीक थी, बंदा गलत था। बंदा 3 साल ठीक रहता है, 4 साल ठीक रहता है, 8 साल ठीक रहता है, 10 साल ठीक रहता है, 16-16 साल भी ठीक रहता है। जिस दिन वो छोड़ के चला जाता है उस दिन उसमें सारे ऐब निकल आते हैं, उसमें सारी वायलेशंस उसमें निकल आती हैं, उसमें सारी मुनाफकत उसी दिन निकल आती है, ब्लैकमेलिंग भी उसी दिन निकल आती है जिस दिन वो छोड़ देता है। छोड़ने से पहले ना कंपनी को नज़र आती है, ना कम्युनिटी को नज़र आती है, ना टीमों को नज़र आती है, ना उसके ऊपर एक्शन होता है। खैर, ये मैं आपको एक वॉइस सुना देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं कि जिन लोगों के इल्ज़ामात लगाए गए वो असल में कंपिटिटर कौन हैं, इनके ऊपर बातें कौन कर रहे हैं, इनको कहानियाँ कौन सुना रहे हैं, इनके कंपटीशन में आ कौन रहा है, कंपनी कौन बना रहा है, बेसिकली वो किस तरह का सिस्टम लाना चाह रहा है, कौन इनके मुकाबले में आ रहा है, कौन कहता है कि जी उनका इतना है तो हमारा इतना। मैंने तो सिंगल एक पर्सन को बात भी नहीं की कि भाई मैं इकोनेक्स को चलने नहीं दूंगा। मैं साबित को कर दे कि आज तक मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकला हो इकोनेक्स को मैं चलने नहीं दूंगा, मैं ख़राब करूंगा। हाँ, इसके बाद कोई ये साबित कर दे कि भाई जो है मैंने कहीं पे कहा हो इकोनेक्स फ्रॉड है, इकोनेक्स स्कैम है, इकोनेक्स 2 नंबर है, इकोनेक्स में मिलता कुछ नहीं, कोई सिंगल एक पर्सन। मैं तो एंटी हूँ ना, मैं तो नेगेटिव हूँ, मेरे बारे में तो कितनी बातें की गई। तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ कि कोई सिंगल एक पर्सन उठा के ले आए, एक प्रूफ ले आए जहाँ पे मैंने ये बात की हो कि भाई मैं इकोनेक्स के मुकाबले में आऊँगा, सिर्फ इतना भी मैंने बोला हो। आज तक जितने बहतान लगाए, खैर आगे चल के मैं बताता हूँ, ये आप एक बार वॉइस सुन लें, उसके बाद मैं कंप्लीट इसके ऊपर बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये खिलजी साहब की वॉइस आई है जनरेशन प्लान वालों के लिए। बिल्कुल अगर देखा जाए कि ये वॉइस उनकी बिल्कुल ठीक है कि 1998 से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर नेटवर्किंग में कोई भी कंपनी ये 2.5 से 3 सालों के अंदर अंदर ये तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ कमाने वाला कोई बना नहीं सकी। बैनरी प्लस हाइब्रिड प्लान बना सका। और रही बात, इसको टक्कर हमारा प्लान नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा प्लान भी बैनरी प्लस हाइब्रिड प्लान है। इसका 3500 के पैकेज के अंदर, इकोनेक्स वालों का 3500 के पैकेज के अंदर 23 बिजनेस वॉल्यूम है। हमारा 3000 के पैकेज के अंदर 25 बिजनेस वॉल्यूम है। कमीशन भी ज्यादा है। प्लान हमारा सेम है, बैनरी प्लस हाइब्रिड प्लान। कमीशन भी ज्यादा है और हमने 3 अकाउंट लगाने की इजाजत दी हुई है। 3 आइडिया लगाए अपनी। तो इंशाल्लाह ताला इनको टक्कर जो देगा वो बैनी प्लस हाइब्रिड प्लान ही दे सकेगा। जनरेशन प्लान वाले ऐसे ही बातें सुनते रहेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया था, मैंने क्यों कहा कि भाई मेरे जितना कोई पैसा आज के टाइम में उतना नहीं कमा सकता, तो वो नहीं कमा सकता भाई, मैं आज भी कायम हूँ। लॉन्ग टाइम बैनरी प्लान के अंदर फ्यूचर नहीं है इस चीज़ के ऊपर, आज भी मैं स्टिल कायम हूँ और हूँ। ये मैं साबित भी कर दूंगा आपको आगे चल के। ठीक है, जब मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया एस वैलिड नहीं था, 20% तो नहीं जा रहा था ना। जब मैंने सिस्टम का आगाज़ किया फ्यूचर पॉइंट नहीं था, 20% अर्निंग का नहीं जा रहा था। शॉपिंग भी किसी रैंक के ऊपर नहीं थी, मैं तो नहीं करता था। ठीक है, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जहाँ पे मैं 1 लाख रुपए कमा रहा था, आपका 20% फ्यूचर पॉइंट में जाना है, 20% आपका एस वैलेट में जाना है, और 10% आपका विड्रावल टैक्स जाना है, और इसके बाद संडे का चेक अलहदा से है, जो कि आपका संडे और सैटरडे का 2 दिन का चेक आपको मंडे वाले दिन आता है।
अगर आपका हफ्ते वाले दिन पहले पेयर जो 21% आपको कमीशन आता है, 3000 वाला पैकेज है और आपके 4 पेयर लग जाते हैं, तो आपकी बैनरी वन तो कंप्लीट हो गई। अगर आपका 17,000 वाला पैकेज है और पहले 20 पेयर लग जाते हैं, तो आपकी बैनरी वन कंप्लीट हो गई। अब संडे वाले दिन जितनी भी ज्वाइनिंग्स होंगी वो बैनरी टू में जाएंगी। तो बैनरी वन का हिसाब 21% तो आपको नहीं आना, अब बैनरी टू में जाना है। हालांकि सेल तो आपकी जैन वन जा रही है, आपके पॉइंट्स भी जैन वन जा रहे हैं, आपका पैकेज भी सेम लगा है, लेकिन आपका कमीशन उस हिसाब से नहीं आ रहा। ये भी चेक लग गया। अब सिंपल सीधा सा देखें कि 1 लाख कमा के 50,000 मिल रहा है, उसमें से संडे वाला चेक मैंने निकाला नहीं है, वो भी आप 5-7 हज़ार या 2-3 हज़ार रुपये निकाल लें तो आपके सामने आ जाएगा कि 1 लाख रुपए में से आपको अर्निंग एक्चुअल में आनी कितनी है। ठीक है, ये चीज़ें थी जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों की वजह से मैंने ऑब्जर्व किया और एक टाइम पे आके मैंने स्किप कर दिया कि भाई मैं लॉन्ग टाइम नहीं चल सकता। ठीक है, और ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। कोई बाद में कहे कि ये ऐसा नहीं था, ऐसा था, इनको अब नज़र आया, तो मैं एंड पे बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तो बंदा फिर डूबने जब लगता है ना, तो वो हाथ फैलाता है बाहर निकलने के लिए और कोशिश करता है किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। संडे वाला चेक यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर एक मेरे बारे में बात की जाती है जो बिल्कुल झूठ है। मैं साबित कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ की कसम दे सकता हूँ, या मैं इनको चैलेंज करता हूँ ये साबित कर दें। ये कहते हैं आसिफ इकबाल की कंप्लेंट्स इन्होंने की थी। भाई मैंने नहीं की थी। वर्जन 1 के अंदर जब आप एस वैलेट लाए थे और ये फ्यूचर पॉइंट्स लाए थे और ये बला बला चीज़ें लाए थे, इसके खिलाफ कंपेन चली थी और वो आसिफ इकबाल की तरफ से चली थी। और उस वक्त भी यही था कि रिवॉर्ड नहीं मिले। वर्जन 1 से 2 जब आया, 2 में से ये प्रॉब्लम चल रहा है कि रिवॉर्ड नहीं दिए जा रहे, और उस वक्त से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कि इतने रिवॉर्ड्स मैंने आप क्यों नहीं दे रहे। और उस वक्त आसिफ इकबाल ने आवाज़ उठाई थी, और आप जब आवाज़ उठाई थी तो वो कंप्लेंट मैंने नहीं की थी। उसके बाद उसने कोई वेबसाइट ज्वाइन की तो वो कंप्लेंट मैंने नहीं की थी भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। उसकी वीडियो बना के आ गई, उसको निकाल दिया गया, मुझे तब पता चला कि भाई ये तो निकल चुका है, ये झूठ है सारा जो भी बंदा कह रहा है। जो भी आपने वीडियो देखी, जो भी वॉइस सुनी कि भाई यही तो था, इसकी टीमें ख़राब कर रहा था तो हमने कंप्लेंट्स के ऊपर निकाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई साबित तो ये कर दे कि भाई मैंने ये कहा था और मेरे कहने के ऊपर वो निकला और मैंने उसकी कोई सिंगल कंप्लेंट की कि भाई वो निकल रहा है और वो टीमों को ख़राब कर रहा है और उसको आप निकाल दें। ठीक है, इनके पास ऑलरेडी कंप्लेंट्स जा चुकी थी, मुझसे बात हुई और मैंने कहा सर ऐसी ऐसी कुछ इश्यूज मेरी टीमों में भी हैं कि इनवाइट किया है, इतना मैंने बोला था। मैंने ये नहीं कहा वो ख़राब कर रहा है उसे निकाल दें, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ऑलरेडी उसकी मीटिंग्स भी हो चुकी थी, उसका अकाउंट्स भी अंडर रिव्यू जा चुका था। तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब चलते हैं वर्जन 4 के ऊपर, जो कि वर्जन 4 के वाले से मैंने कहा ये है और आएगा और आता रहेगा, और अभी इसकी क्या सूरत हाल है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी शायद आपको क्लियर तरीके से समझ ना आई हो। एक चीज़ अच्छा और भी है इसके अंदर कि फिर कहा गया कि मैं आपको कहता था ना कि लीडर हर बंदा नहीं होता, हर रैंक वाला नहीं होता। तो देखिए हमारे पास तो सीसी हैं, तो उसने कहा हर रैंक के ऊपर शॉपिंग करनी पड़ती है। भाई पैसे तो देने पड़ते हैं ना। ठीक है, आप सीसी से शॉपिंग करवाएं या आप पैसों से शॉपिंग करवाएं, पैसे तो देने पड़ते हैं ना। दोनों का मतलब तो आप ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट ही लेना है, इसके अलावा कोई और मतलब तो नहीं है। कि मतलब जो सीसी से शॉपिंग करता है, जो कूपन कैश इंजॉय यूज़ करता है, तो उसको पैसे नहीं देने पड़ते। एक बंदा जो शॉपिंग का नाम ले रहा है वो भी 1,000 दे रहा है, जो सीसी से ले रहा है वो भी 1,000 रुपये ही दे रहा है। तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है? उसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई वो बंदा हर रैंक के ऊपर शॉपिंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू सीसी। कूपन कैश ज़्यादा है तो थोड़े पैसों में होगी, कूपन कैश कम है तो ज़्यादा पैसों में शॉपिंग होगी, और ये है और ये रियलिटी है और ये हर बंदे को पता है। चाहे उसका नाम सीसी रख लें या चाहे उसका नाम शॉपिंग रख लें, बात एक ही है। दोनों जगह से शॉपिंग करनी है और वो एक ही मतलब बनता है। नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता। ठीक है, तो ये भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा कि जी वो लीडर कैसा है जिसको अभी तक सीसी का नहीं पता। तो सीसी का मतलब भी पैसे लेके प्रोडक्ट देना है और शॉपिंग का मतलब भी पैसे लेके प्रोडक्ट देना है। ठीक है, और उसको डेज देने हैं जिसके अगेंस्ट वो हर रैंक के ऊपर पैसे कमा पाएगा। अस्सलाम वालेकुम लीडर, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ये कुछ मैं इस ग्रुप में वॉइसें करने वाला हूँ, इनको काइंडली पूरे फोकस के साथ सुनिएगा। मैं ये वॉइसें, ये वीडियो या इस तरह का रिप्लाई करने के हक़ में तो नहीं था। पहले दिन से आपको पता है मैंने सब लोगों को मना किया था कि आपने किसी को कोई गलत नहीं कहना, किसी की टीम को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी, और अपना काम करना है, अपनी मेहनत करनी, अपनी स्ट्रगल करनी और ख़ुद काम करके दिखाना है।
लेकिन काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस, काफ़ी सारी ऐसी आपकी वॉइस हैं, काफ़ी सारे आपके स्क्रीनशॉट, वीडियोस के लिंक, काफ़ी सारा डेटा आपने सेंड किया और इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया कि भाई हमें बताया जाए, कंप्लीट हमें आगाह किया जाए कि आखिर वजह क्या है। ये वीडियोस आ रही हैं, वॉइसें आ रही हैं, कंपेन्स चल रही हैं और टीमों को इस तरीके से गाइड किया जा रहा है, तो इसके पीछे हकीकत क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई आपके ऊपर बहतान लगा रहा है, झूठ बोल रहा है या इल्ज़ाम लगा रहा है और आप उसको जवाब नहीं देते, तो उसकी औकात दो कौड़ी की भी नहीं रह जाती, इस चीज़ का मेरा मानना है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि चले मैं आप लोगों को क्लियरेंस दे देता हूँ अपनी तरफ से, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैंने वो वीडियो क्यों बनाई थी, उस वीडियो के अंदर क्या कुछ मैंने बोला था जिसको तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज भी बने, प्रॉब्लम्स भी बने, वीडियोस भी बनी, कंपेन्स भी चली, बुरा भला भी कहा गया, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन ये वॉइस सिर्फ इसी ग्रुप के लिए हैं, आप लोगों के लिए हैं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो। बाकी किसी के साथ ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आगे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की टीमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आप लोगों ने ऐसा नहीं करना और उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही करेंगे। लेकिन आप लोगों ने मुझसे पूछा तो मेरा हक बनता है कि आप लोगों को कम अज़ कम क्लियर करूँ और आप लोगों को मैं अपनी वजूहत बताऊँ कि भाई मैंने किस वजह के ऊपर छोड़ा। किसी को कैरियर नज़र आ रहा है, फ्यूचर नज़र आ रहा है, वेल एंड गुड, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और आगे काम भी करना चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, स्ट्रगल भी करनी चाहिए। जिस तरह का भी प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर अगर मेहनत की जाए, स्ट्रगल की जाए, जितना उसके अंदर पोटेंशियल होता है, वर्थ होती है, उतना वो रिजल्ट ज़रूर देता है। मैंने वहाँ से कमाया, इतना क्यों कमाया और कमाने के बाद मैंने एक टाइम पे आके क्यों स्किप कर दिया, क्यों छोड़ दिया, वजह ये बनती है कि एक बंदा इतने लेवल पे जाने के बाद, इस जगह के ऊपर पहुंचने के बाद वो छोड़ क्यों देता है। और जो लोगों का एक ड्रीम है, जो लोगों का एक ख्वाब है और वो अगर इतने कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते। वो यहाँ से करोड़, दो 1.5 करोड़ कमा सकता है तो भाई हम क्यों नहीं कमा सकते। वजह तो ये बनती है ना कि आप कह रहे हो यहाँ पे कैरियर फ्यूचर नहीं है, सिक्योर नहीं है, मेरी टीम का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो भाई ये किस बेस के ऊपर कह रहे हो। आप कमा सकते हो, हम नहीं कमा सकते, आपको वही कंपनी यहाँ पे पहुँचा सकती है, हमें नहीं पहुँचा सकती। तो इन चीज़ों के मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ कि वजूहत क्या हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत क्या है। मैंने आज तक सिंगल एक वीडियो का रिप्लाई नहीं किया। कितनी वीडियोस बनी, कितनी कंपेन्स बनी, कितने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे, ब्लैकमेल और बला बला, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। मैंने एक सिंगल को भी रिप्लाई नहीं किया। आज मैं कर सकता हूँ ना ये चीज़ें, तो मैं फौरी तौर पे ये वीडियो भी बना के छोड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं डैमेज नहीं करना चाह रहा था, मैं अपनी वजह से छोड़ छोड़ के जाना चाह रहा था। पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई नज़र आ रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप हकीकत नहीं बता रहे कि हकीकत क्या है इसमें, आपने बीच में से गुजरने को। मैंने कहा छोड़ो यार, ठीक है, मैं नहीं करना चाह रहा, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स है, मैं मेरा फ्यूचर सिक्योर नज़र नहीं आ रहा, जो भी। तो लोगों ने जिन चीज़ों को उठाया, आज मैं उन चीज़ों के ऊपर आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं और आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। बेसिकली मुझे किसी कंपनी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूं। मैं रियलिटी के ऊपर बात करूंगा। माह रमज़ान का महीना है, रोज़े के साथ हूं और आज फ्राइडे है, बहुत बाबरकत दिन है। तो इंशाल्लाह मैं जो बात करूंगा रियलिटी के ऊपर करूंगा और जो इसको जस्टिफाई करे, झूठ बोले, इसके मुतबादिल लेके आए, वो आप खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई बात क्या है, क्योंकि उन चीज़ों के एविडेंस ऑलरेडी आप लोगों के पास पड़े हुए हैं। ठीक है। तो मैं उन चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि भाई चीज़ें क्या क्या थी, किन वजूहत के ऊपर मैंने स्किप कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं बोला था वीडियो में, कुछ भी सिंगल एक बात भी नहीं बोली कि क्या वजूहत हैं भाई, मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, क्यों फ्यूचर सिक्योर नहीं है। सिंपल बोला मेरा और मेरी टीम का फ्यूचर सिक्योर नहीं, मैं जाना चाह रहा हूँ भाई, मैं नहीं करना चाहता और मेरी लाइफ है यार, मैं नहीं करना चाहूँ तो किसी को हक नहीं पहुँचता कि वो इस तरह की बातें करे। तो खैर आगे चल के मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन कोशिश करें ये वॉइसें अपने तक रखें, खुद सुने और खुद अपने आप को। हाँ, एक बात और भी है, अगर आपको लगे कि आपका जहाँ पे कैरियर, कहीं पे फ्यूचर सिक्योर है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, इस सिस्टम को छोड़ के चले जाएं, उसको जाके ज्वाइन कर लें। लेकिन उससे पहले इन चीज़ों को खुद समझें, ऑब्जर्व करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के ऊपर तस्दीक लाजिम है, तनकीद नहीं, तस्दीक। दोनों तरफ से मौक़िफ़ लेना, हकीकत को सुनना और फिर राय कायम करना। जितने लोगों ने वीडियो बनाई, जितने लोगों ने वॉइसें की, जितने लोगों ने कंपेन्स चलाई, जिसने भी सिंगल एक बंदा मुझे साबित कर दे कि उसने मुझसे कॉल करके पूछा हो कि फैसल भाई मसला क्या था, क्यों छोड़ा, हर बंदे ने सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से सुनी, अपनी टीमों को बचाने के लिए या जो भी है, रियलिटी छुपाने के लिए या अपने चार पैसों के लिए, उसने हकीकत के ऊपर पर्दा डाल दिया। लेकिन एक फरमान है कि अगर आप किसी चीज़ को गलत देखो तो उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो। हाथ से नहीं रोक सकते
तो ज़बान से रोकने की कोशिश करो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो दिल ही दिल में उसे बुरा समझो। मुझे फील हुआ, मुझे लगा ये नहीं हो सकता, मैंने स्किप कर दिया, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने किया बहुत गलत किया। खैर फिर भी मैं खामोश रहा, सिर्फ आप लोगों के कहने के ऊपर मैं ये रिप्लाई आज कर रहा हूँ। ये मुकम्मल मैं ए टू जी हर चीज़ खोल के आपके सामने रख दूंगा, और वो चीज़ें आपके सामने ऑलरेडी होंगी। मैं अपनी तरफ से एक बात सिंगल भी नहीं करूंगा। उसके बाद फिर आपके ऊपर फैसला होगा कि आप इसको क्या समझते हैं, मेरा डिसीजन ठीक था गलत था। खैर मुझे तो पछतावा नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा हाँ शुक्र है, क्योंकि मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ पे अभी लोगों ने कदम भी नहीं रखा। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं और मैं आपको ये बता देता हूँ। फिर एक कंपेन चली कि उसके जी 40 से 50 अकाउंट थे, कोई कहता है 102 अकाउंट थे, कोई कुछ मेरे भाई 6 से 7 अकाउंट थे, जिनमें से 3 मेरे ओरिजिनल थे, बाकी मैंने खुद लगाए हुए थे, जिस तरह तमाम लीडर्स बैनरी में लगाते हैं, और वो फेक नहीं कहलाते। मल्टीपल अकाउंट से अलग डेटे से लगते हैं, और ये सब इन लोगों को पता था, पहले दिन से पता था, हर बंदे को पता था। ठीक है, और वो इन वजह से मैंने नहीं छोड़ा भाई, जो मैंने आपको बता दी वो वजूहत थी। फिर कहते हैं कि मुकाबले में ना हमने मुकाबले की बात की, ना मेरी टीम ने, ना मैंने कोई ट्रेनिंग करवाई, ना मैंने किसी का नाम लिया, और ना ही आप लोगों को मैंने कहीं पे बोला कि आपने इकोनेक्स को चलने नहीं देना, हम इकोनेक्स को ये करेंगे, हम इकोनेक्स को वो करेंगे, इकोनेक्स स्कैम है, फ्रॉड है, 2 नंबर है, मेरे साथ आ जाओ। कोई एक सिंगल बंदा जो ज्वाइन है, आप लोग बैठे हुए हैं ना, एक बंदा उंगली खड़ी कर सकता है कि भाई मुझे आपने ये बोला था? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इस तरह का बंदा ही नहीं हूँ। और मैडम आसफा मेरी सीनियर हैं और रहेंगी। वो ऐसी हैं, क्यों, उनका मैं डायरेक्ट था, और उनको जब ये सारी सिचुएशन का पता चला, उन्होंने मुझे कहा फैसल भाई आपकी मर्ज़ी, आप जाना चाहें जा सकते हैं, मेरा कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने मुझे गलत क्यों नहीं कहा? उन्होंने रियलिटी के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई? उन्होंने ये सारी बातें सामने क्यों नहीं रखी? उन्होंने क्यों नहीं कहा ब्लैकमेलर था? उन्होंने क्यों नहीं कहा मुनाफिक था? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भाई नमक हराम था? उनसे तो मेरी आज भी बात होती है, हमारा तल्लक तो वैसे ही है ना। कंपनी चेंज हो गई, क्या हो गया? ठीक है, लेकिन जो लोग बाहर से हैं वो पता नहीं क्या 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 कहते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि अल्लाह की कसम, अगर आईडी ट्रांसफ़र हो जाती तो मैं पहले दिन से मैडम आसफा को अपना अकाउंट दे के आता, उनके नाम कर देता। वो इस काबिल हैं, और वो इस काबिल हैं। बहुत सारे और भी लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने वीडियोस बनाई, बहुत अफसोस हुआ कि यार मैंने बोला क्या था, जिनके ऊपर आपने ये सारी, एक बंदे की 3 साल की मेहनत आपने मट्टी में मिला दी। दूसरी तरफ से आप मक्के के हाजी बन के आ गए, हाजी साहब, कि ये होता है वो होता है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी डिसीजन आपका है, फैसला आपका है। अगर मैं आपको सही लगता हूँ तो वेल एंड गुड, गलत लगता हूँ, कंपनी में मेरे साथ काम करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। स्किप कर दो, आज से छोड़ दो। ठीक है, और किसी को गलत कहने की ज़रूरत नहीं, बर्दाश्त पैदा करो अपने अंदर, वक्त जवाब दे देता है। ठीक है, कि अच्छे हैं या बुरे हैं, 2 कदम हम भी तेरे साथ तो चलें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई भी बात बुरी लगी है उसके लिए माजरत अपनी हद तक रखिएगा। काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे किसी सिंगल पर्सन को ये सेंड नहीं करनी। ठीक है, लेकिन ये मैंने इसलिए आपको क्लियर किया कि आप अगर मेरे साथ हैं, मुझसे बार बार कह रहे हैं, आपकी मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको ये बता दूं। अदरवाइज़ मेरा ये ज़र्फ़ है कि मैंने एक सिंगल वीडियो भी नहीं बनाई। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या पिक्चर्स के ऊपर इन्होंने वो निशान बना के स्कैमर, रूमर, ब्ला 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 लगाया। मैंने सिंगल एक वीडियो भी पोस्ट नहीं की। हालांकि ये जो वीडियो बना रहे हैं, इनसे पहले का चैनल भी मेरा था, वीडियो भी मैं बनाता आ रहा हूँ, और मुझे बनानी भी आती है, लेकिन मैंने नहीं बनाई। क्योंकि एक सिस्टम से जब कमाया है, जितना कमाया है वो मैं मान रहा हूँ, आगे नहीं कमाया जा सकता वो मैं बता रहा हूँ। और जिसको लगता है कमाया जा सकता है तो वो कमाए भाई, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। लेकिन एक बंदा जो लाहौर जा रहा था और रास्ते में पुल टूटा हुआ था और वो वापस आ गया कि भाई आगे नहीं गया जा सकता, तो जो लोग टिकट ले चुके हैं ना और जाने की सोच रहे हैं, वो उनको आके बता रहा है भाई आगे ना जाना, लाहौर नहीं जा सकते, रास्ता बंद है फ़िलहाल। और बंदा कहता है तू तो है ही बेवकूफ़, तू तो है ही जाहल, तू तो है ही बेवकूफ़, उल्लू का पट्ठा, हम खुद जाके देखेंगे कैसे रास्ता बंद है, फिर देख के आएंगे। तो भाई जाके देख लो, शौक़ पूरा कर लो। ठीक है, कि खुश फहमियों के सिलसिले कितने दराज हैं इकबाल, हर इंच समझती है दीवार मुझसे। मेरे जाने से इकोनेक्स ने रुकना नहीं है, मेरे जाने से इकोनेक्स ने चलना नहीं है, मेरे जाने से गलत नहीं हो जाना, मेरे जाने से ठीक नहीं हो जाना। लेकिन जो रियलिटीज़ थी, जो हकीकत थी, वो मैंने आप लोगों को बयान कर दी। बाकी दुआ में याद रखिएगा, कोई भी बात बुरी लगी है उसके लिए माजरत, किसी भी भाई को बुरी लगी है उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज़। अब वर्जन 4 के अंदर क्या था? सबसे पहली बात यह है, जिस चीज़ की वजह से मैंने कहा कि भाई मेरा फ्यूचर, मेरी टीम का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैं देख चुका था, नया बंदा नहीं देखता। जो ब्राउन सिल्वर गोल्ड है या प्लेटिनियम है, उन लोगों को क्या पता कि यार आगे क्या होना है, क्या चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं वो आगे होंगी या नहीं। अच्छा, ये कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है,
मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा ये इकोनेक्स का प्रॉब्लम है, नहीं, ये बैनरी प्लान का प्रॉब्लम है। पहले दिन से कह रहा हूँ कि बैनरी प्लान का प्रॉब्लम है, आप लॉन्ग टाइम बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। पहली बात है कि जो वर्जन 4 में सबसे मेजर मसला था वो ये था कि सीनियर के कमीशन को कट लगा दिया गया, सीनियर के कमीशन को बिल्कुल डाउन कर दिया गया। कैसे? मैं कमा चुका हूँ भाई 8,08,795 पॉइंट से जब मैंने रिज़ाइन किया, और मैंने रिज़ाइन किया था, ये कहते हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि टर्मिनेट कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो भाई मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है कि मैंने रिज़ाइन किया है, इनकी अपनी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि मैंने रिज़ाइन किया है। ये खुद कह रहे हैं कि क्यों छोड़ रहे हो, अपनी पर्सनल वजह से, आपके ऊपर तो कोई एलिगेशन नहीं है, तो फिर तो ये मैं साबित कर सकता हूँ भाई, अगर कि मैंने कहीं पे भी ये रिकॉर्डिंग नहीं दी, कहीं लाइव भी नहीं की, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैं छोड़ चुका हूँ, ये जो कर रहे हैं करने दो भाई। ये कंपनी को अपने आप को बचाने के लिए, नेटवर्क बचाने के लिए हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, किसी को तो गलत साबित करना पड़ता है ना। तो मैंने जिन लोगों के लिए आवाज़ उठाई, जिन लोगों के लिए मैंने बात की, उन लोगों ने ही मुझे गालियां देना शुरू कर दी। मैं साइड पे हो गया, मैंने कहा भाई जाके देख लो क्या होता है आगे, आपको खुद पता चल जाएगा, मैं गलत सही ना, आप ठीक करके देख लो, क्योंकि वहाँ से हो के तो मैं आया हूँ ना, आप तो नहीं गए। और यही बातें सुन सुन के मैं वहाँ तक गया था। खैर, वर्जन 4 में सबसे पहली बात क्या थी? सबसे पहली बात ये थी कि आपको बैनरी 1 आता है 21%, बैनरी 2 आता है आपको 11%, अगर आपका पैकेज भी 17,000 वाला है। अगर आपका पैकेज है 3,000 वाला, तो पहले 4 पेयर 21%, उसके बाद जितने भी पेयर लगेंगे एक दिन में वो आपको आएगा 8%, और लिमिट भी डेली की है, इससे ऊपर भी आप नहीं जा सकते। खैर, अगर आपका, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ 17,000 वाला पैकेज है, जिनका 3,000 वाला है उनको तो मैं गिनती में नहीं गिनता भाई, मैं 17,000 वाले पैकेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपका है 17,000 वाला पैकेज, आपको पहले 20 पेयर 21% आएंगे, और उसके बाद जितने भी पेयर बनेंगे वो आपको 11% आएंगे। इस चीज़ का आपको बाखूबी अंदाज़ा है। लेकिन नई अपडेट्स के मुताबिक, नए वर्जन के मुताबिक जो आने वाला था, जो इश्यूज बने जिनकी वजह से अनबन हो गई और मैंने रिज़ाइन दे दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने फिर भी 2 3 4 महीने टाइम लिया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार वर्जन 1 से 2 में आया, कट लगा, रिस्ट्रिक्शन लगी, कोई कमीशन सीनियर का नहीं बढ़ा, मतलब उसकी टीम बढ़ी, सेल बढ़ी, तो उसका कमीशन उधर से बढ़ा, कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी। अगर कंपनी ने एक्स्ट्रा दी है तो पहले दिन से डायरेक्ट जो था आज भी वही है, इनडायरेक्ट जो था आज भी वही है, रैंक रिवॉर्ड थे आज भी वही है। इसके अलावा डी नेक्स वालों को, नेटवर्कर को कंपनी ने एक्स्ट्रा में क्या दिया है? कंपनी की तो ट्रेनिंग ही नहीं होती थी, नेटवर्कर अपनी ट्रेनिंग कर करके टीमें बना के आए। कंपनी की तो ट्रेनिंग ही पिछले 8 9 10 मंथ से हुई है स्टार्ट, पहले तो थी ही नहीं। खैर, ये अलग कहानियाँ हैं, मैं टू दी पॉइंट चलता हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि जो वर्जन 4 था, वर्जन 4 में सबसे पहली बात कि आपको जो पहले 20 पी आर 21% आते हैं, 20 तो नहीं होते, 16 आते हैं, 4 फ्यूचर पॉइंट में जाते हैं। उसके बाद जो बैनरी 2 है, जैसे ही आपका 1 लाख पॉइंट होगा, इस चीज़ को समझिएगा, जैसे ही आपका 1 लाख पॉइंट होगा, आपका जो बैनरी 2 11% आता है, एकदम से 3% हो जाएगा। 11% से एकदम में 3% हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपका 1 लाख पॉइंट होगा, आपको 11% बैनरी 2 आती थी, अब 3% आएगी। जैसे ही ये बढ़ के आपका 2 लाख पॉइंट होगा, आपकी 3% से बढ़ कम होकर 2% पे आ जाएगी। अब जैसे ही आपका 3 लाख पॉइंट होगा, 2% से नीचे आके 1% पे आ जाएगी। और जैसे ही आपका 4 लाख पॉइंट होगा, 0.5% हो जाएगी। ओ भाई, मैं 8,08,795 पॉइंट्स कर चुका हूँ। यहाँ पे 4 लाख नहीं, 1 लाख वाले के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। जो लोग नए कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं कमा सकते, हम भी कमा लेंगे, मैं अकेला आगे था, अब लोग पीछे झुरमट में आ रहे हैं, सारों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी। कंपनी इतना पे नहीं कर सकती, बैनरी के अंदर इतना वर्थ नहीं होता कि सारों को एज इट इज़ पे करती जाए। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिस्ट्रिक्शन लगेंगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो बैनरी 1 है वो तो एज इट इज़ मुझे भी आता था, आपको भी, और पहले मैं बता चुका हूँ कि जो चीज़ें मेरे टाइम में नहीं थी आपकी हैं। मतलब जहाँ पे मैं ₹1,00,000 कमाता था, आप ₹50,000 कमा सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते भाई। सेल बराबर, टीम बराबर, कमीशन में फ़र्क है। जहाँ पे मैं ₹1,00,000 कमा रहा था, आपको डबल सेल दे के उतना कमाना पड़ेगा। पहली बात, जिस वजह से मैंने छोड़ा, जो आप पूछ रहे थे कि वजह क्या थी, क्यों छोड़ा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 2, जहां पे 8,08,795 पॉइंट्स में पहुंचा और ये रिस्ट्रिक्शन लगने आई कंपनी में नए वर्जन में, आपके तो 1 लाख पे लग जाएंगी। और जहां पे मैं आपको बताऊं 0.5% आपकी अर्निंग है, वो बनते हैं ₹9 आपके ई वैलेट के, सिर्फ ₹9, जहां पे मुझे 386 आने हैं। अब मुझे एक बात बताएं, 9 को आप 10 से ज़रब दें, 10 पेयर लगे ₹90 बनेंगे, 20 पेयर बने आपके 180 बनेंगे, 40 पेयर बनेंगे आपके ₹360 के, और अगर 50 पेयर लगेंगे देन आपको 40 पेयर आएंगे। क्या समझे?
इसका मतलब ये है 50 पेयर लगेंगे, 10 पेयर फ्यूचर पॉइंट में जाएंगे, क्योंकि हर पांचवा पेयर फ्यूचर पॉइंट में जाना है, उसका आपको कमीशन तो नहीं मिलना। लेकिन 40 पेयर आपका बचेगा, 40 को आप 9 से ज़रब देंगे, 360 रुपये बनेगा। अब मैंने जब ये सवाल किया तो मुझे बताया गया भाई आपने 30-30 हज़ार एंट्रीज एक दिन में लगती हुई देखी नहीं है। जब ये 30-30 हज़ार लगेंगी फिर आपको पैसा आएगा, पैसे। ठीक है, तो कंपनी को कितनी सेल जाएगी, हम तब तक कितना मतलब उस चक्की में से पिस चुके होंगे, ये तो किसी को समझ नहीं आएगा ना। ये तो उसे ही पता होता है जो टीम बना के बड़ी मुश्किल से 1 लाख तक पहुंचा होता है, और उसकी उसके पीछे स्ट्रगल कितनी है, मेहनत कितनी है, दिन रात उसने किया हुआ कितना है, ये किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि अभी वो सारा कुछ किया भी तो किसी ने नहीं है ना, सिर्फ बात कर देना बड़ा आसान होता है। तो खैर, जहां पे मुझे 386 आते थे, आपको 360 आएंगे 50 पेयर के। 720 रुपए लेने के लिए आपको 100 पेयर लगाना होगा। 100 पेयर, 80 पेयर आएंगे, 20 पेयर फ्यूचर पॉइंट में जाएंगे। और 100 पेयर को आप, यानी कि वीकर में, ये पावर की भी मैं बात नहीं कर रहा, वीकर में अगर आपके 100 एंट्री लगेगी, 720 रुपए बनेंगे बैनरी 2 के। बैनरी 1 एज इट इज आएगी इस वर्जन के मुताबिक जो था। ठीक है, तो आप मुझे खुद अंदाजा लगा दें कहाँ पे एक बंदा मेरी बराबरी कर सकता है, कहाँ पे वो बंदा इतना पैसा। हाँ, मेरी जो सबसे बड़ी इस पोटेंशियल के मुताबिक, इसके मुताबिक एक अकाउंट आप तो आप चला सकते हैं ना, मैक्सिमम तो चला ही नहीं सकते। आप तो एक अकाउंट से आएंगे ना। अब तो कंपनी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, हालांकि बैनरी प्लान में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। क्यों? कंपनी पे नहीं कर सकती, कंपनी का कैश फ्लो का मसला बन गया। नेक्स्ट मिलीनियर की ट्रेनिंग हुई, वहां पे इब्राहिम खिलजी साहब ने कहा कि एज इट इज़, इसमें रत्ती बराबर भी मैं फ़र्क ना करूँ ना, कुछ भी चेंजिंग ना करूँ, 25 लाख लोगों के नेटवर्क तक मेरा सिस्टम ओवरपेड नहीं होता। 1 लाख लोगों पे हो गया, क्योंकि नेटवर्क तो एग्जैक्ट तो जो ज्वाइन है वो तो 1 लाख है। बाकी तो वो हैं जिन्होंने सिर्फ अकाउंट क्रिएट किया हुआ है या किसी के रेफरेंस अकाउंट बनाया और पैकेज बाय नहीं किया। जिन्होंने टोटल साइन अप किया वो 2.5-3 लाख रुपए हैं, 3 लाख 2.5-3 लाख लोग हैं। अदरवाइज जिन्होंने पैकेज बाय किया है, जो ओरिजिनल यूज़र हैं, वो 1 लाख हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि 85,000 मेरी टीम में थे। बाकी ऊपर सीनियर्स की आप खुद टीम में देख लें जितनी उनकी वीकर्स चल रही हैं। तो खैर, आप खुद ये अंदाज़ा लगा लें कि आप 100 पेयर, यानी कि 100 लोग अगर 3-3 हज़ार से आपके साथ ज्वाइन हों, देन आप 720 रुपये कमाएंगे। 200 लोग अगर ज्वाइन हों तो आप 1440 पे जाएंगे। 200 को आप 3500 से आप ज़रब ज़रा दे लें, तो सेल कितनी है और आपका कमीशन कहाँ पे है। तो जब मेरी टीम के मेंबर यहाँ पे आते, मेरी टीम लीडर आते, जिनको मैंने लाखों दिखाए, करोड़ों दिखाए, अर्निंग दिखाई, वो यहाँ पे आके क्या कमा के जाते? वो मुझे दुआएं देते। या मैं इसको कह सकता हूँ कैरियर है, फ्यूचर है, और आप किस मुंह से कह रहे हो कि भाई आप, मैं कमा सकता हूँ तो आप नहीं कमा सकते? वो भाई जहाँ से मैंने कमाया वो तो आपके लिए रास्ता ही नहीं है अब, वो तो रिस्ट्रिक्शन ही कुछ और हो गई। अब बात आ जाती है कि ये वर्जन तो अभी आया नहीं था, तो भाई आना था, वर्जन 1 के बाद 2 आया ना, 2 के बाद 3 भी आया ना, 3 के बाद 4 का भी बोला गया ना। अभी ये नहीं आएगा कुछ टाइम के लिए। उसका रीज़न ये है कि टॉप लीडरशिप चली गई, वो कमीशन नहीं देना पड़ेगा, नेगेटिविटी बनी हुई है, लोगों को पता भी चल गया। अब एक एक करके चीज़ आएगी, और वो भी सीनियर्स के लिए आएगी, ताकि डाउन वालों को पता ना चले, और सीनियर का भी बताएगा नहीं, क्योंकि सीनियर बताएगा उसकी टीम खराब होगी, टीम छोड़ के चलेगी, उसे कमीशन कैसे आएगा? तो उसकी मजबूरी बन जाती है नीचे बताना। तो एक्चुअल में ये चीज़ें थी जिनकी वजह से मैंने रिज़ाइन दिया और मैंने छोड़ दिया, और मैंने बोला मेरा फ्यूचर मेरा सिक्योर नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले मैंने पैसा कमाया, अब आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा मैंने कि मैंने भाई पैसा कमाया, लेकिन उस टाइम कमाया जब ये चीज़ें नहीं थी। आगे मैं कह रहा हूँ मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, मेरी टीम का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो वो ये चीज़ें थी। क्योंकि जहाँ पे मैं बंदा 1 करोड़ पे पहुंचा, भाई आप 30-40-45 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। और जहाँ पे 3 करोड़ बोला जा रहा है, भाई मैंने तो कमाया नहीं, जिसने कमाया होगा उसको पता होगा। अगर मैंने कमाया है, इन्हें कहें कि आप रिकॉर्ड में वो दिखा दें कि भाई कहाँ पे इस बंदे ने इतना पैसा कमाया। इसके बाद वर्जन ठीक है 4 की बात कर लेते हैं। ये फिर कहेंगे कि ये चीज़ें जितनी भी इन्होंने बोली तो ये तो 2022 और 21 की हैं, तो उस वक्त ये क्यों खामोश रहे? तो वो एडजस्टेबल थी कुछ, इसलिए रहे। ठीक है, इनकी चीज़ों के बाद थोड़ा बहुत इंसान सर्च आउट करता है कि भाई मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इतनी टीम है, जितनी सेल जा रही है उतना कमीशन नहीं आ रहा, तो ये क्या है, क्यों? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये मैं वर्जन 4 की बात कर लूँ, इसके एंड के ऊपर मैं आपको कंप्लीट एक बात बताता हूँ। वर्जन 4 क्या है, या क्या था, या ये क्यों आ रहा था, या इसकी डिस्कशन हुई थी या नहीं, ये रियलिटी सुनिएगा। पहला वर्जन 4 का पहला जो प्लान था, पहला प्लान ये था कि आपको जो एस वैलेट मिलता है, जिसको अभी आप सुनते हैं कि 1,13,000, फिर 1,30,000, फिर 13 लाख रुपए का विड्रा ले पाएंगे, फिर 1,30,00,000 का, जो कि काफ़ी सारे लीडर्स ने लिया और मैंने भी लिया। मैं हकीकत बताऊंगा, मैंने 13,000 रुपये का भी लिया, मैंने 1,30,000 रुपये का विड्रा भी लिया, मैंने 13 लाख रुपए का विड्रा भी इस सिस्टम से लिया।
ठीक है। लेकिन नए वर्जन के मुताबिक, नई अपडेट्स के मुताबिक जो ये लाना चाह रहे थे, और अगर ये कह रहे हैं कि ये वर्जन 4 कुछ नहीं था, तो इनकी जो वीडियो वो लीक हुई है, जो भाई किसी भाई ने बनाई है और इनकी आई हुई है, जिनके ऊपर मीम्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पे आप ये चेक तो करें ना कि वो कह रहे हैं कि ये कंपनी लाने वाली है। लाने वाली है का मतलब है प्लान बन चुका है भाई, आएगा। ये सजेशन नहीं है। सजेशन का मतलब ये है कि 19-20 फ़र्क हो जाएगा, जहाँ पे 10 रुपये आ रहे हैं अगर आप कहते हैं तो हम 11-12 रुपये कर देंगे, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। कंपनी कोई भी सजेशन लेती है तो सजेशन 19-20 फ़र्क डालती है, ये नहीं कि उठा के बिल्कुल प्लान ही चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और सजेशन ली है तो इसका मतलब, और वहाँ पे वाजे तौर पे ये बोला गया है कि भाई कंपनी ये करने वाली है। वो वीडियो आप दोबारा से सुनिएगा, अगर आपके पास है, नहीं है तो किसी से मंगवा लें। वहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे मौजूद है कि भाई कंपनी ये करने वाली है। करने वाली का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप जो कहोगे वो होगा, मतलब ये होने वाला है, इनमें से 19-20 चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है। वर्जन 4 क्या था, मैं आपको ये अपनी ज़बानी बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ से शायद आपको क्लियर समझ ना आओ, क्योंकि वहाँ उस लेवल तक तो आप पहुँचे नहीं हैं। तो जहाँ पे वो पहुँचा हुआ बंदा होता है वही आपको बता सकता है। फिर एक बात कहते हैं कि अंदर का बंदा नेगेटिव जल्दी कर सकता है, क्योंकि अंदर का बंदा वो बातें सारी जानता है, इसलिए कर सकता है। इसलिए वो रियलिटी बता सकता है। रियलिटी को नेगेटिविटी बोला जाता है। ठीक है। अब वर्जन 4 क्या है? वर्जन 4 में सबसे पहली बात थी कि जो 13,000 रुपये आपको मिलते हैं, फिर 1,30,000 पे 13,000, तो पहला 13,000 रुपये का विड्रा मिलेगा, इसके बाद सिंगल कोई विड्रा नहीं मिलेगा। और ये वहाँ पे आप वीडियो में भी देख सकते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पकड़ सकते हैं इसको, कि 13,000 रुपये का विड्रा मिलेगा, 1,30,000, 13 लाख और 1,30,00,000, कोई सिंगल एक विड्रा आपको नहीं मिलेगा। अब इसका मुतबादिल भी मैं बता देता हूँ, सिर्फ मैं गलत बात नहीं करूँगा। इकोनेक्स के किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसे नहीं ले सकते। वो आपके पैसे थे, आपका एस वैलेट कटा था, लेकिन मिलेगा नहीं। 13,000 दे देंगे, उसके बाद नहीं देंगे, क्योंकि आप थोड़े मजबूत हो जाएंगे ना। उसके बाद जो भी होगा आप इकोनेक्स की किसी उसमें प्लान में लगा सकते हैं, ताकि वो पेमेंट इकोनेक्स के पास रहे, आप ना ले सके। तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला मैंने लिया 1,30,000 का भी, 13,000 का भी, 13 लाख रुपए का भी। तो बाकियों को क्यों नहीं मिल रहा भाई? जब प्लान एक बार बनाया था तो उसको चेंज क्यों कर रहे हो भाई? एक बार जो बात बोल दी है उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे भाई? तो ये पूछने वाली बातें नहीं है, ये सोचने वाली बातें नहीं है कि एक प्लान बन के कुछ लोगों को वो प्लान दे भी दिया जाता है, उसके ऊपर काम भी हो जाता है, मल दरामद भी हो जाता है, एकदम से उठा के उसको चेंज कर देते हैं। अब आप नहीं ले सकते। अब हर लीडर ने अपनी टीमों को बताया वो इतने इतने पे जाके आप विड्रा ले पाएंगे, कुछ टाइम के बाद कहते हैं नहीं ले सकते, तो उनकी क्या 2% की औकात नहीं रह जाएगी? उनके ऊपर कोई बिलीव रखेगा? थूकेगा नहीं उनके ऊपर कि यार आप तो बात ही पूरी नहीं करते, आपके ऊपर हम बिलीव कैसे करें, आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वो बात ही नहीं। खैर, ये वर्जन 4 की पहली कड़ी थी। नंबर 2, आप जो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन स्टोर से, जो ऑनलाइन स्टोर से आप जाके शॉपिंग करते हैं, उसके बदले पहले तो आप करते हैं कोई प्रोडक्ट लेते थे और उसके अगेंस्ट आपको डेज मिल जाते थे। नए प्लान के मुताबिक आप नंबर ऑफ डेज ले पाएंगे। मतलब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आएगा या नहीं आएगा, और ये किस तरीके से आएगा ये भी आगे मैं आपको बताता हूँ। पहली बात कि आप पैसे देंगे और उसके बदले आपको सिर्फ नंबर ऑफ डेज मिलेंगे। मतलब आप पैसे देंगे और उसके बदले आपको डेज मिल जाएंगे, भाई इतने पैसों के बदले इतने डेज मिल रहे हैं, इतने तक आप ये काम कर सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग का मतलब है आप पैसे देंगे और डेज लेंगे। जो कंसेप्ट है ना कि हम सेल चाहते हैं और हम जेनवन सेल चाहते हैं, और जेनवन सेल आए, किसी के घर में प्रोडक्ट ना पड़ी रहे, तो भाई पैसों के बदले कौन सी सेल हो रही है? पैसे लेके डेज दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट जब कौन सी सेल सेल है कौन सी? ठीक है। जो ऑनलाइन स्टोर से चलें, जो भी सेल को करता था, को नर्क करता था, हो तो जाती थी ना। अब क्या होगा? नई अपडेट्स जो इन्होंने लानी थी, जो नहीं आई, और क्यों नहीं आई वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो उनके मुताबिक ये बात थी कि भाई आप पैसे देंगे और उसके बदले आपको उसके मुतबादिल डेज मिलेंगे। शॉपिंग नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। नंबर 3, आपकी टीम में कोई एक पर्सन ज्वाइन हुआ, उसने काम स्टार्ट किया, उसकी टीम बनी और उसने आगे जाके वर्क करना बंद कर दिया, लेकिन उसकी टीम में से उसकी टीम जो है वो काम करती रही, वो चलती रही, वो चलती रही और उसकी टीम बन गई। ठीक है। अब उसने अगर खुद कोई काम नहीं किया, उसकी अकाउंट्स में 1 साल अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, और उसका अकाउंट बैन हो जाएगा। कोई भी आपकी टीम का मेंबर है, चाहे उसकी टीम काम कर रही है, वो खुद ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, खुद काम नहीं कर रहा, तो उसका 1 साल में अकाउंट बैन हो जाएगा। वो स्पेशल रिक्वेस्ट करेगा, स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद उसका अकाउंट ओपन होगा। लेकिन जब ओपन होगा तो उसकी ना टीम होगी, ना लेफ्ट होगी, ना राइट होगी, ना पॉइंट्स होंगे, ना कमीशन होगा, ना अर्निंग होगी, ना रैंक होगा, कुछ भी नहीं, हर चीज जीरो होगी। क्यों भाई? क्या उसकी टीम नहीं बनी? क्या उसका मेहनत नहीं थी? क्या उसने अकाउंट नहीं लगाया था? जीरो क्यों करके दे रहे हो? खैर, नंबर 4 क्या था कि अगर आप 13 दिन शॉपिंग नहीं करते तो आपकी पावर में जितना भी बोनस वैल्यू पड़ा है, पावर पड़ी हुई है, पॉइंट्स पड़े हुए हैं, वो जीरो हो जाएंगे।
कैसे? आपकी टीम में पावर में 1 लाख पॉइंट पड़ा हुआ है, 2 लाख पॉइंट पड़ा हुआ है, 5 लाख पड़ा हुआ है या 10 लाख पड़ा है, सो ऑन, या 25,000 पड़ा हुआ है या 5,000 पड़ा हुआ है। अगर आप शॉपिंग नहीं करेंगे गोल्ड के बाद तो आपके पावर के पॉइंट्स 13 दिन में जीरो हो जाएंगे। 10% के हिसाब से लाख पड़ा हुआ है, एक दिन 10,000 चला जाएगा, अगले दिन 9,000 चला जाएगा, फिर अगले दिन 8,000 चला जाएगा, फिर अगले दिन 7,000 चला जाएगा। क्योंकि ये बढ़ेगा तो नहीं, शॉपिंग नहीं है तो पॉइंट्स तो नहीं बढ़ रहे, और वो भी 10% के हिसाब से काट लगाएं, 13 दिन में जीरो। तो आपके करोड़ रुपए या जो भी करोड़ों का बिजनेस पावर में पड़ा हुआ था, अब जिसकी मैं पावर था, डेफिनेटली उसका 2 3 4 करोड़ रुपए का ऊपर सीनियर्स का वो पड़ा हुआ है, बिजनेस पड़ा हुआ, वो जीरो हो जाएगा। आपका भी सेम इसी तरीके से था। अब नंबर 5 क्या किया, जो सबसे मेजर मसला था, सीनियर, जहां पे मैं कह रहा हूं कि भाई उम्मीद बैटरी करता प्लान के हूँ अंदर इस आप वॉइस को पैसिव सुनने इनकम के नहीं बाद कमा आपको सकते, कंप्लीट फ्यूचर समझ आ नहीं है, गई होगी कैरियर कि नहीं है, कौन लॉन्ग टर्म नहीं दे कंपटीशन में सकता। है, तो कौन वो एक मैं दूसरे आपको के ऊपर बताने बातें वाला कर हूं रहा है, क्यों नहीं कौन दे टक्कर की सकता। कंपनी बना रहा है, और कौन एक दूसरे के वो टांगे खींच रहा है। मैंने कहीं पे ऐसी कोई बात नहीं की और ना करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ से एक नाम, एक लेवल, एक रुतबा, एक पहचान बनाई है। तो लोग क्या कहते हैं, सिस्टम क्या कहता है, ऑनर क्या कहता है, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बात करता हूँ रियलिटी के ऊपर। ठीक है, बात यह है, पहली बात है, सिंपल पहली बात है, कोई मेरे ये एक सिंगल स्टेटमेंट ले आए जिसमें मैंने ये बोला मैंने 3 करोड़ रुपए कमाए। सबसे पहला झूठ है कि मैंने कोई 3 करोड़ रुपए नहीं कमाए। मैंने 2 करोड़ प्लस अर्निंग बोली है विद रिवॉर्ड। जो रिवॉर्ड मुझे नहीं दिए गया और बोला गया कि भाई नहीं है, एस वैलेट में मेरी अर्निंग पड़ी थी, नहीं दी गई, 5,42,000 रुपए थी, भाई नहीं है, नहीं मिली। ठीक है, पहली बात तो ये कि 2 करोड़ में से आप रिवॉर्ड भी निकाल लें और ये अर्निंग जो पड़ी हुई थी ये भी निकाल लें। और ये मैं एक आईडी की बात नहीं कर रहा, ये भी पहले आपको बता दूं, जितनी आईडी थी, क्योंकि बैनरी प्लान के अंदर मल्टीपल आईडी से ही पैसा कमाया जा सकता है, एक आईडी से मल्टीपल पैसा नहीं कमाया जा सकता, लिमिट्स होती हैं, आप पैसिव इनकम एंजॉय नहीं कर सकते। पहली बात, ये सारी आईडियों की बात कर रहा हूँ जितनी आईडीज थी। दूसरी बात है, जो लोग कह रहे थे कि मल्टीपल आईडीज लगाई हुई थी, तो ये गलत था। तो भाई बैनरी प्लान के अंदर मल्टीपल आईडीज लगती हैं, एक ट्रैका होता है, एक 5 एडर होता है, एक जिग जैग होता है। ठीक है, तो ये आईडी ऑलरेडी जो बैनरी प्लान है इसके अंदर लगती हैं, अदरवाइज इसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता कि आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकें। नंबर 2, जितने भी मिलीनियर हैं, कोई एक सिंगल निकाल के ले आए जिसके मल्टीपल अकाउंट्स ना हों। मतलब एक मेरे ऊपर बात की जाती है ना, उसके इतने थे, कोई सिंगल एक मिलीनियर जिनको ये बोलते हैं। पहली बात तो ये, जितनों को ये मिलीनियर बोलते हैं सारे मिलीनियर हैं नहीं। ठीक है, दूसरी बात, चलें जिनको ये बोलते भी हैं उनमें से कोई सिंगल एक पर्सन ले आए, वो कहे कि जी मेरा एक ही अकाउंट था, मैंने आज तक मल्टीपल अकाउंट नहीं लगाए थे, बात ख़त्म हो जाती है। दूसरी, जो एक आईडी से मैंने यहाँ से अर्न किया 2 साल और तकरीबन 9 मंथ मैंने यहाँ पे काम किया, 10 मंथ, ठीक है, तकरीबन 32 मंथ या 33 मंथ मैंने यहाँ पे काम किया। काम करने के बाद मैंने यहाँ से 1 करोड़ 1 लाख रुपए अर्निंग की टोटल, जिसको एक आईडी बोलते हैं ना, ये कहते हैं एक आईडी की बात करें तो एक आईडी से 1 करोड़ अर्निंग है, कोई 3 करोड़ नहीं है। मल्टीपल आईडी से थी तो वो मल्टीपल आईडीज़ की थी, उतनी उनके ऊपर मेहनत भी थी, उतनी उनके ऊपर स्ट्रगल भी थी, उतना मेरा दिन रात एक किया हुआ भी था। एक अकाउंट लोगों से नहीं चलता। अगर किसी ने 5 7 अकाउंट चलाए हैं तो उनके ऊपर टीमें भी तो बनाई हैं, उनके ऊपर मेहनत भी तो की है, दिन रात एक भी तो किया है, वो लोगों को नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरी बात, ये बैनरी में गलत भी नहीं है, हर बैनरी प्लान के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स की इजाज़त होती है, सिवाय इकोनेक्स के। इकोनेक्स ने बंद कर दी, पहले थी बाद में आके बंद कर दी। ठीक है, चलें अब मैं आपको ए टू जी सारी हिस्ट्री बता देता हूँ, ए टू जी ईमानदारी के साथ सच्चाई के ऊपर। इसमें 1% झूठ नहीं होगा, इसमें जो भी बात हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और 1% ये सच होगा, और उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आगे बात करने वाला हूँ। पहली बात, इकोनेक्ट का स्टार्ट 7 जुलाई 2019 से हुआ, इस्लामाबाद से। मैंने इस सिस्टम को 3 मई 2020 को ज्वाइन किया, मतलब मेरे ज्वाइन करने से पहले कंपनी को तकरीबन 9 से 10 मंथ का अरसा हो चुका था। क्लियर। दूसरी बात, जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया इसके अंदर 267 लोग थे, 4 लोग काम कर रहे थे, 267 लोग छोड़ चुके थे। 10 मंथ के अंदर 267 एंट्रीज लगी थी, 4 लोग काम कर रहे थे, बाकी सारे लोग छोड़ चुके थे। सिंगल एक पर्सन का रैंक ब्राउन्स नहीं था। ठीक है, ये रियलिटी है, 1% रियलिटी है, ये मैं मीटिंग्स में भी बोल चुका हूँ पहले ऑलरेडी जब मैं काम करता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 4 लोग काम कर रहे थे, मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद 3 महीने बाद प्रोडक्ट्स आई कंपनी में, 3 महीने के बाद प्रोडक्ट्स आई। 10 महीने पहले हो चुके थे, 3 मंथ बनाए, तो 1 साल और 1 मंथ के बाद कंपनी में प्रोडक्ट्स आई। और प्रोडक्ट्स कैसी थी, जिनके ऊपर स्टिकर भी नहीं था, जिनके ऊपर सील भी नहीं थी। ठीक है, तो
वो हमें प्रोडक्ट्स मिली। जैसे वो उनके ऊपर नहीं, काफ़ी कुछ हमें उस वक्त सुनने को मिला, जैसे वो बसों में आते हैं और फक्की बेचते हैं उस तरह सिंपल, और ऊपर एक कवर था जो चौरस होता है बना हुआ कवर, वो था। उसकी जो पैकिंग थी उसके ऊपर कोई स्टिकर कोई सील कुछ भी नहीं था। ठीक है, उस वक्त हमने इस सिस्टम का आगाज़ किया। ब्राउन्स बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, प्लेटिनियम बना, इन्वेस्टर ब्ला 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 क्राउन इन्वेस्टर हो गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया तो उस वक्त सिस्टम के अंदर जितनी भी अर्निंग थी, इस कंपनी के ऑनर के अपने अल्फाज हैं कि भाई जो प्लान आपको, जो कंपनी पहले दिन अपना मुकम्मल प्लान आपके सामने नहीं रखती वो स्कैम है, वो फ्रॉड है, उसमें ना जाना। इनकी अपनी वीडियो है। जब मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया तो उस टाइम इस सिस्टम के अंदर जो भी अर्निंग थी वो ई वैलेट में आती थी, 690 रुपये 3000 वाले पैकेज के। और बैनरी कमीशन जो था वो 483 रुपये आता था पेयर का, पर पेयर। ठीक है, डायरेक्ट कमीशन 690 और बैनरी कमीशन 483, टोटल 1173 रुपये आते थे, और वो हम कैश कर लेते थे। ठीक है, पहली बात आपको क्लियर हो गई कि आज एस वैलेट जो 20% आपकी अर्निंग कट के जाती है, ये शुरू में कंपनी में था ही नहीं। नंबर टू, इस कंपनी के अंदर जो फ्यूचर पॉइंट आपका 20% अर्निंग का कट के जाता है हर पांचवा पेयर, कंपनी में था ही नहीं। जब मैंने आगाज किया था तब नहीं था। अच्छा, तीसरा पॉइंट, जब मैंने सिस्टम का आगाज किया था कंपनी के अंदर शॉपिंग नहीं थी किसी भी रैंक के ऊपर, ये नहीं ब्राउन सिल्वर के ऊपर, गोल्ड प्लैटिनम इन्वेस्टर, किसी भी रैंक के ऊपर इकोनेक्स के अंदर वर्जन 1 के अंदर कोई शॉपिंग नहीं थी, सिंगल। इनका जो ई पेन आता था वो इब्राहिम खिलजी साहब अपने मोबाइल से खुद लिख के हम 8-10 यूज़र का भेजते थे कि भाई ये ज्वाइन हुए हैं, उस तरतीब के साथ, उसी तरतीब के साथ इनका आगे ई पेन आता था। वो मेरे पास स्क्रीनशॉट आज भी मौजूद है, कहेंगे तो मैं आपको दे भी दूंगा कि 1 साल तक कंपनी के अंदर सिर्फ ई पेन भी जनरेट नहीं होता था। ठीक है, खैर इस तरीके से काम होता रहा होता रहा होता रहा। उसके बाद वर्जन आ गया 2। वर्जन 2 के अंदर एस वैलेट आ गया कि टोटल अर्निंग का 20% आपका एस वैलेट में जाएगा उसमें से। ठीक है, और वो जाएगा क्यों? क्योंकि दूसरे सिस्टम के अंदर रिन्यूअल लगता है, इस सिस्टम के अंदर रिन्यूअल नहीं लगेगा। इस चीज़ को हमने ख़त्म करने के लिए कि आपको हर साल पैकेज नहीं लगाना पड़ेगा, इस चीज़ के मुतबादिल हमने ये चीज़ लाई। ठीक है, और आपकी जो पावर के पॉइंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बोनस वैल्यू ख़त्म हो जाता है, पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं, वो ख़त्म ना हो, इस चीज़ को बचाने के लिए हमने कहा कि एक ही बार आप पैकेज करें और उसके ऊपर लाइफ टाइम काम करें, जिसके लिए हमने ये एस वैलेट लाया। ठीक है, ये आ गया, कबूल हो गया। इसके बाद फ्यूचर पॉइंट आ गया। फ्यूचर पॉइंट आ गया जिसमें से हर पांचवा पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाता है। मतलब आप 3000 वाला पैकेज करते हैं, पहले 19 पेयर आते हैं 20वां पेयर फ्यूचर पॉइंट में। 7000 वाला पैकेज लगता है, 29 पेयर पूरे आते हैं 30वां पेयर फ्यूचर पॉइंट में। इसके बाद 12000 वाला पैकेज जो है उसमें 39 पेयर पूरे आते हैं 40वां पेयर फ्यूचर पॉइंट में। और फिर 17,000 वाला पैकेज है तो उसमें, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये डिलीवरी चार्जेस के नाम से इन्होंने पैकेज बढ़ा दिया। और खैर, तो 49 पेयर पूरे आने हैं, 50वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में चला जाना है। ठीक है, इसके बाद हर पांचवां पेयर पैकेज अकॉर्डिंग टू पैकेज, ये लिमिट पहली एक बार पूरी हो गई। उसके बाद हर पांचवां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा, मतलब लाख रुपए कमाएंगे 80,000 मिलेंगे, 20,000 फ्यूचर पॉइंट में चले जाएंगे। और ये कन्फर्म है जाएंगे, हर बंदे के जा रहे हैं और आपको भी पता है, आपके भी जाते होंगे और गए भी होंगे, आपको इस चीज़ से बखूबी अंदाज़ा होगा क्योंकि आप जो इस ग्रुप में लीडर्स मौजूद हैं, तो कुछ इकोनेक्स के जो छोड़ चुके थे वो भी मौजूद हैं, जो कर रहे थे कुछ न कुछ वो भी मौजूद हैं, तो आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए और मेरे ऊपर बातें की गई तो उनका भी रिप्लाई मैं आप करने लगा हूँ। जो सिस्टम के अंदर थी वो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि भाई ये पोटेंशियल था, ये वर्थ थी, ये बैटरी का प्रॉब्लम है क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा सेल बढ़ेगी, सीनियर का कमीशन डाउन जाएगा। नेटवर्क बढ़ेगा सेल बढ़ेगी, सीनियर का कमीशन डाउन जाएगा। नेटवर्क बढ़ेगा सेल बढ़ेगी, सीनियर का कमीशन डाउन जाएगा। और एज इट इज़ ऐसे ही जैसे एक बंदा 1 लाख के साथ 20,000 रुपये कमा रहा है, अब उसे कहा जाता है आप सीनियर बन गए, आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर चुके हो, अब आपको 1 लाख के साथ 5,000 आएंगे, यानी कि 5%। अब अगर उसने वो 20,000 रुपये कमाने हैं तो वो 1 लाख नहीं, अब 4 लाख रुपए की सेल लाएगा तो 20,000 रुपये कमा पाएगा। ठीक है, अगर उसने 4 लाख की सेल ना लाई, 3 लाख की लाई तो उसे 15,000 मिलेंगे, 2 लाख की सेल लाई तो उसे 10,000 मिलेंगे। पहले 20,000 रुपये कमा रहा था और इतनी सेल भी नहीं दे रहा था। जैसे वो सीनियर बड़ा अच्छे लेवल पे गया तो उसका कमीशन कट गया। सेम इसी तरीके से आप ऊपर जाके देख लें, जितने भी सीनियर्स हैं, आप जितने भी बैनरी प्लान के अंदर सीनियर्स देखेंगे, कोई 8 साल बाद, कोई 7 साल बाद, कोई 6 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 12 साल बाद, कोई 16 साल बाद छोड़ गया, कामयाब होने के बाद, पैसा कमाने के बाद, एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद छोड़ गया। क्यों छोड़ गया भाई?
क्योंकि सीनियर पे जाके कमीशन डाउन हो जाता है। बैनरी के अंदर इतना वो नहीं है कि अकाउंट्स के अंदर इतनी अर्निंग दे सके, और फिर लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा भी आप नहीं कमा सकते। अगर आपकी टीम ज़्यादा बन भी गई है, आपका सिस्टम इतना है भी सही, लेकिन उसके अंदर आप उतना कमीशन नहीं पे कर सकते। क्यों? क्योंकि लिमिट्स हैं। ठीक है, क्योंकि बैनरी प्लान बनता है ओवरपेड होता है, चलता है ओवरपेड होता है, स्टिल चल रहा होता है ओवरपेड होता है, और ये रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कमीशन है वो एक एंट्री से मुख्तलिफ लोगों को जा रहा होता है। तो इसके ऊपर फिर क्या होता है, ब्राउन सिल्वर गोल्ड को तो चेक लगा नहीं सकते, उनकी तो कमीशन डाउन कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो टाइम से छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर होता क्या है, जब एक सीनियर पहुंचता है, अच्छी टीम बन जाती है, एक दो रैंक अचीव कर लेता है, तीन चार रैंक अचीव करता है, अब उसके रिवॉर्ड्स भी पेंडिंग में होते हैं, तो अब वो छोड़ नहीं सकता। छोड़ता है तो रिवॉर्ड जाते हैं, छोड़ता है तो टीम जाती है। अब उसको इस वजह से करना पड़ जाता है, मजबूर हो जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से मैंने कहा था कि भाई बैनरी के अंदर फ्यूचर कैरियर नहीं है, क्योंकि ये अभी तो वर्जन 4 है, और ये अभी नहीं आ रहा, कुछ टाइम बाद आएगा, और अभी ये सरमनी भी करेंगे, अभी ये रिवॉर्ड्स भी देंगे, अभी ये प्रमोशंस भी देंगे, अभी ये वर्जन 4 में शायद वर्जन 2 या वर्जन 1 वाली चीज़ें ले आएँ, क्योंकि इनका अपना कहना है कि जब ऐसी कोई नौबत आई तो हम वर्जन 1 ले आएंगे, और वो लोग अपनी ज़बान में झूठे हो जाएंगे। ओ भाई, जब वर्जन 4 की ज़रूरत ही नहीं थी, जब वर्जन 3 चल सकता था, 2 चल सकता था, 1 चल सकता था, तो इतने वर्जन लाने की क्या ज़रूरत थी? फिर कहते हैं अपडेट्स ज़रूरी होते हैं। अपडेट्स सिर्फ सीनियर का कमीशन डाउन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, इसके अलावा तो सीनियर को कोई प्रमोशन नहीं दी गई ना। हाँ, इकोनेक्स के बाकी प्लान है, जो सारे प्लान्स के ऊपर काम कर सके, सारों के ऊपर वर्क कर सके, वो पैसा कमा सकता है, वो अच्छी अर्निंग कर सकता है, इस चीज़ के मैं हक में हूँ। प्रॉपर्टी का प्लान यूनिक प्लान है, आज से पहले ऐसा प्लान कभी नहीं आया। अगर कोई प्रॉपर्टी का प्लान कर सके और 12-12 लाख के कस्टमर तलाश कर सके, क्योंकि 1,60,000 नहीं है, 12 लाख है, 12 लाख के अगर कोई कस्टमर तलाश कर सकता है, तो वो बंदा प्रॉपर्टी में से भी पैसा कमा सकता है, लेकिन वो भी एक्टिव रहेगी, क्योंकि 7 दिन में रिसाइकल हो जाएगा। तो वो टीम काम तो नहीं करेगी ना, एक बार सेल की, पैसा लिया, दैट्स इट, साइड पे, फिर सेल की, फिर पैसा लिया, फिर साइड पे। तो उसको आप एक्टिव इनकम बोल सकते हो, पैसिव इनकम नहीं बोल सकते, लेकिन जहाँ से आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अब ऑनलाइन स्टोर है, तो ऑनलाइन स्टोर आपके सामने है, वहाँ से कितने लोग पैसा कमा रहे हैं और कितने लोग अर्न कर रहे हैं और कितने लोगों ने अर्निंग की है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहीं से सर इब्राहिम खिलजी साहब ने खुद ये बोला था कि फैसल ब्लोच से पहले मेरा ऑनलाइन स्टोर से कार अचीवर निकलेगा, मुझे नज़र नहीं आया। बाइक अचीवर एक दो निकला, वो भी कंपेन के अंदर। ठीक है, उनको रिवॉर्ड मिला, उनको रिवॉर्ड देना ज़रूरी था, डीनेक्स वालों को देना ज़रूरी नहीं था। खैर, ये अलग कहानी है, मैं बैनरी प्लान की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जो इश्यूज़ मेरे ऊपर लगे, जो प्रॉब्लम्स बने, या जो इल्ज़ामात लगे, जिन वजह से मुझे वो क्या कुछ नहीं बोला गया, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो पहले चीज़ें थी जिनकी वजह से मैंने रिज़ाइन किया, और अब मैं उनको उनके सवालों के जवाब देने लगा हूँ, जो आपको फोर्स कर रहे थे कि भाई इनके सवालों के जवाब दो, ये क्या चीज़ें हैं, आखिर आप खामोश क्यों हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे। मैंने सिंगल एक वीडियो अपलोड नहीं की, सिंगल एक सोशल मीडिया पे मैंने कोई कंपेन नहीं चलाई, सिंगल किसी बंदे के साथ मिल के मैंने इनका कोई वो डिग्रेड करने की बात नहीं की। आज तक ये जितनी बातें कर रहे हैं, एक बात भी साबित कर देना, फिर मैं कहूँगा नहीं कर सकते। सिर्फ बातें कर सकते हैं, कम्युनिटी को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी की इमेज ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बोली जाती है कि भाई इज्जत पे दाग ना लगने देना, इज्जत पे दाग ना लगने देना। तो मैं ये आगे चल के ये आपको जो बातें हैं वो भी बताऊंगा, और ये मैं पूछूंगा कि इज्जत पे दाग न लगने देना, इसकी सच्चाई कितनी है, कि एक बंदे के ऊपर आपने वो कुछ बना दिया जो उसके अंदर नहीं था, और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ, फिर आप खुद इस चीज़ को देख लीजिएगा कि वो चीज़ें जो इन्होंने बोली वो ठीक थी, जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक हैं, और इसका हल क्या था और इसका जवाब क्या था और क्या दिया गया, और कम्युनिटी को क्या बताना था और क्या बताया गया, क्या वजूहात थी और क्या सामने रखी गई। क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बोला, कोई सिंगल उस वीडियो के बाद एक वीडियो भी नहीं बोली कम्युनिटी में, ये कर दिया उसने, वो कर दिया, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो ये है, वो है। तो खैर, ये बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह बताता हूँ। और ये वर्जन 4 के बाद वर्जन 5 आएगा, फिर कमीशन डाउन जाएगा, वर्जन 6 आएगा, फिर कमीशन डाउन जाएगा, वर्जन 7 आएगा, फिर कमीशन डाउन जाएगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये जाएगा। ये बैनरी का प्रॉब्लम है, कंपनी का नहीं है। कंपनी ने चलना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें चेक लगेंगे, कमीशन डाउन जाएगा, और ये करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है भाई हमें तो नहीं लगता कि आगे ये कमीशन डाउन जाएगा और सीनियर पे ख़त्म हो जाएगा, तो ऑलरेडी हो रहा है, हर बैनरी प्लान के अंदर होता है और होता रहेगा। ये कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ये कहे कि ये नहीं होगा, ये होगा। आपको अगर लगता है तो आप एक बार यूट्यूब जाके देख लें, और वहाँ पे बैनरी प्लान को भी सर्च कर लें, जनरेशन प्लान को भी सर्च कर, खैर मैं इसकी बात ही नहीं करता, आप उसको जाके चेक कर लें, आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
आप उसके बेनिफिट भी देखें, आप जनरेशन और बैनरी के जो है वो जनरेशन वर्सेस बैनरी भी देख लें कि इनके आपस में क्या वो हैं, और उसके बाद इसके जो है वो इम्पायरमेंट्स यानी कि इसके नुकसानात भी देख लें कि बैनरी प्लान के नुकसानात क्या होते हैं। आपके सामने सारी कट्ठा चिट्ठा आ जाएगा, जो मैंने बोला ऐसा होता है या जैसा बोला जा रहा है आप लोगों को वैसा होता है, ये दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तीसरी बात मैं करने लगा हूँ कि जो जनरेशन प्लान में कहते हैं पैसा नहीं है, जनरेशन प्लान के अंदर मैं एक सोनू शर्मा की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 15 साल उस बंदे ने बैनरी प्लान में काम किया, 5 अकाउंट लगाए, 10 लाख लोगों की टीम बनाई, 25 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर नहीं जा सका वो बंदा। 25 लाख पर मंथ से एक आईडी की 5 लाख अर्निंग से ऊपर वो नहीं बढ़ सका। एक आईडी की, जो 5 आईडियों से 25 लाख रुपए कमा रहा है, एक आईडी से 25 लाख क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि एक बैनरी प्लान के अंदर एक आईडी से काम नहीं चलता, ये इतना नहीं दे सकते। और जिस प्लान के अंदर रिस्ट्रिक्शन हो कि एक से ज़्यादा अकाउंट आप नहीं लगा सकते, तो भाई 1.5 2 लाख 2.5 लाख की उम्मीद रखो, इससे ऊपर की ना रखना डी नेक्स से। क्योंकि यहाँ पे वाजे तौर पे बताया जाता है डी नेक्स एक पैसे बना के ब्रांड का मालिक बनाने के लिए है, ये पैसे देने के लिए नहीं है। तो सिंपल सी आपको बात एक क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई डी नेक्स से आप थोड़ा बहुत पैसा कमा के आगे वाले प्रोजेक्ट में काम करो, देन पैसा कमाओगे। अदरवाइज आप इससे पैसा नहीं कमा सकते। जो नेटवर्कर हैं, जो टीम मेकर लोग हैं, ये पैसा यहाँ से नहीं कमा पाएंगे भाई, जिसे पैसिव इनकम बोलते हैं। हाँ, जैसे जॉब में एक फिक्स होती है, यहाँ पे भी 1 2 2.5 लाख रुपए फिक्स है। बंदा कहता है इससे ऊपर तो नहीं, अपनी स्ट्रगल नहीं देखता, अपनी टीम नहीं देखता, अपना नेटवर्क नहीं देखता, अपनी एफर्ट्स नहीं देखता, तो उसके लिए बेस्ट है। और पाकिस्तान में अगर कोई बैनरी प्लान है, वर्जन 3 तक मैं बात कर रहा हूँ, वर्जन 4 की नहीं करूँगा, वर्जन 3 तक इकोनेक्स पाकिस्तान में बैनरी प्लान में बेस्ट है। अगर किसी और को करने की ज़रूरत हो तो बैनरी प्लान में इकोनेक्स को कर लेना। लेकिन वर्जन 4 आता है, उसमें अभी ये कुछ तो अपडेट्स लाएंगे, लेकिन आगे वाले वर्जन में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो चीज़ें मेरे सामने आई वहाँ पे पैसिव इनकम सीनियर की ख़त्म है भाई। कोई फ्यूचर, कोई आपका कैरियर आगे नहीं है, क्योंकि वो अर्निंग आप नहीं कर सकते। मतलब 15 लाख रुपए पर मंथ की आपकी लिमिट है, 7.5 से तो वैसे आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि 20% आप फ्यूचर पॉइंट निकाल लें, 20% आप एस वैलेट वाला निकाल लें, और उसके बाद 10% आप निकाल लें विड्रॉवल टैक्स, संडे वाला चेक अलग से है। और अल्लाह ना करे ये वर्जन 4 एज इट इज़ अगर ये आ जाता है, आएगा तो सही, आज नहीं 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जैसे ही बड़े लेवल पे पहुंचेंगे, आना तो है। लेकिन अगर वो नहीं आता, देन भी आप 6 साढ़े 6 लाख से ऊपर तो जा नहीं पा रहे इस वर्जन के मुताबिक भी पर मंथ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक समंदर है, और समंदर के अंदर करोड़ों में अर्निंग होती है। करोड़ों में फिर कौन अर्निंग देता है? वो देता है जनरेशन प्लान, जिसका ये कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये तो दे ही नहीं सकता भाई। ठीक है, अच्छा, ये फिर कुछ वीक पॉइंट ले आएंगे, यहाँ पे ये होता है, ये होता है, वो ओल्ड वर्जन में होता था। न्यू अपडेटेड वर्जन में ये बैनरी को टक्कर देता है और इससे आगे क्रॉस हो जाता है। ठीक है, खैर ये एक अलग कहानी है, इनको आप वो करें, मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाता है कंपनी आपने क्यों बनाई, ये गलत किया। तो इब्राहिम साहब ने भी तो कंपनी बनाई थी ना, फाइटो साइंस छोड़ के आए थे, लोगों की टीमों भी लेके आए थे, ज़ीरो थे और फिर कंपनी बनाई। तो वो कंपनी नहीं कर रहे थे, 8 मिलियन तो वो भी कमा चुके थे ना, कंपनी के कार अचीवर भी बन चुके थे पहले, तो फिर क्यों छोड़ी? अपना काम करना जुर्म होता है, किसी के अंडर काम करना ठीक है, अपना काम करना जुर्म है। ये जहनी गुलामी होती है। फिजिकल गुलामी से जहनी गुलामी बहुत भैड़ी होती है, और जिस बंदे को पड़ जाए ना, वो बंदा फिर दूसरे की हकीकत को बयान नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर पॉइंट मेरे कट गया, वो मैं आपको ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। और नेक्स्ट मिलीनियर में इन्होंने कहा था कि 25 लाख तक मेरी कम्युनिटी एज इट इज़ चलती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा। वर्जन लाने की, रिस्ट्रिक्शंस लाने की, आईडी ब्लॉक करने की, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत थी फिर? अगर इतना ही सारा सिस्टम एज इट इज़ चल सकता था तो फिर क्या ज़रूरत थी? और हर वर्जन में नई रिस्ट्रिक्शंस, कमीशन डाउन, नए चेक, नए सीनियर का कमीशन डाउन करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं। एक तरफ कहते हैं कि जिस कंपनी में आपको पूरा प्लान पहले दिन नहीं रखा जाता वो स्कैम होता है, वो फ्रॉड होता है, दूसरी तरफ से हर 6 महीने बाद नई अपडेट्स आ जाती हैं, चेंज हो जाता है सिस्टम, जो है उसको भी चेंज कर देते हैं। चले, नई चीज़ें तो एक अलग सी बात है। ठीक है, फिर नसीम सियाल ने एक वीडियो बनाई, माशाल्लाह इन्वेस्टर रैंक के ऊपर हैं, और उन्होंने वीडियो बनाई कि फैसल बलोच एक जो है वो कंपेन चला रहा था, तो उसने एक एलएमएस बनाया हुआ था यंग मिलीनियर्स के नाम से। तो वहाँ पे वो 100 रुपये इकट्ठे करता था, और वो जो 100 रुपये इकट्ठे करता था वो अपने पास रखता था। मिलीनियर किस बात का था, वो टॉप अर्नर किस बात का था, वो पैसे लेता था, जूम आप करके देते थे फ्री में, 29,000 रुपये की जूम है। ठीक है, फिर आपने कहा कि जी क्या नाम है, वहाँ पे राना अफजाल को वो 10,000 रुपये सैलरी देता था और वो नंबर इकट्ठे करते थे। भाई पहले वेरिफिकेशन कर लिया करें, कंप्लीट इस चीज़ को सर्च किया करें, बात ना कर दिया करें, झूठ बोलने की भी हद होती है।
राणा अफजाल 10,000 रुपये नहीं लेता था, मियाँ मोहम्मद अरसलान 10,000 रुपये सैलरी लेता था, जो आज ई मैक्स में ऑफिशियल ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। ये 10,000 रुपये मुझसे सैलरी लेता था ट्रेनिंग्स करवाने की। समझ आ रही है? और इस भाई ने, बखर का कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके अभी तक पैसे ना देने हो। ये भी मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहा था, इस भाई साहब ने भी मेरे साथ मेरे खिलाफ वॉइसें की और कहा ब्लैकमेलर था। भाई कौन सी ब्लैकमेलिंग की थी? कौन सी? 3 बार आप बखर में मेरे पास इसी चीज़ से आए कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे हालात ख़राब हैं। ठीक है, अभी मैं आपको प्रीवियस बताऊं तो अभी 50,000 आपने 2.5-3 महीने पहले मुझसे उधार लिया, अभी तक वापस ही नहीं किया। आप तो कॉल ही पिक नहीं करते और आप मुझे गालियां दे रहे हो। आप कहते हो कि नमक हराम था। एक हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि एक लफ्ज़ आपने जिससे सीखा वो आपका उस्ताद ठहरा। आप पहले खुद तो नमक हलाली कर लो। जितने लीडर वीडियो बना रहे हैं, इन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं सीखा। चले सीखा नहीं होगा, कभी ट्रेनिंग तो ली होगी। तो इन लोगों ने नमक हलाली की है। पहले तो अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए भाई, दोनों तरफ से मौक़िफ़ लिया? नहीं लिया। आपने वीडियो बनाई किसके ऊपर? सीनियर के ऊपर। आज छोड़ के चला गया, वो नमक हराम सारा कुछ हो गया, ब्लैकमेलर भी हो गया, प्रूफ तो दो। वो जी आईडी ओपन करने का कहता था, तो आईडी ओपन करना को गुनाह है? जेन्युइन लीडर की आईडी ओपन करना गलत है? बैनरी प्लान के अंदर बैन कहाँ पे है? किस कंपनी के अंदर है? ठीक है, जब लगाई थी नज़र नहीं आ रही थी। आपकी आईडी बैन हुई, आप हेड ऑफिस तक पहुंच गए। मेरी आईडी बंद हुई, मैंने ओपन करने का बोल दिया, मैं ब्लैकमेलर भी हो गया, मुनाफिक भी हो गया, नमक हराम भी हो गया। आप लोग मेरे पास आए, ये जितने लोगों ने वीडियोस बनाई थी, जितने लोगों ने कंपेन्स चलाई, ये सारे लोग मेरे पास नहीं आए। इन्होंने नमक नहीं खाया तो इन्होंने भी तो गालियां दी। वेरीफाई किया नहीं किया, अपनी बातों से मुकर गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बना डाली। तो ये चीज़ें आपको सारी सामने मद्देनज़र रख के फिर आगे बात करनी चाहिए। और फिर आपको आगे जो है वो बात जो भी है आपको सामने, मैं गलत हूँ, मुझे गालियाँ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस काबिल हूँ तो होना चाहिए, लेकिन पहले रियलिटी को देखें, पहले हकीकत को समझें कि हकीकत क्या है भाई। ठीक है, फिर वो मैं आपको संडे वाली वीडियो का भी बता चुका हूँ। हफ्ते वाले दिन मैं कॉल करता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुझे मंडे का टाइम दिया जाता है, इतवार वाले दिन ये वीडियो बना देते हैं कि अगर इसने छोड़ दिया या ये हकीकत सामने आ गई तो फिर ये तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। मुझे पता था ये ऐसा करेंगे, मैंने इसीलिए फौरी तौर पे जैसे ही मुझे पता चला और इब्राहिम साहब से मेरी बात हुई, मैंने फौरी वीडियो लाइव कर दी। मुझे पता था ये उल्टा मेरे ऊपर सारा बहतान लगा देंगे। जिन लोगों का लगाया वो अपनी कंपनी बना रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो इसके मुकाबले में लाना चाह रहे हैं, उनकी बात नहीं करते। जिधर से हो मेरी बात, जिधर से हो मेरी बात। फिर कहते हैं आपके सिस्टम को उनके सिस्टम में प्रेजेंट किया जाता है। एक मीटिंग, एक प्रेजेंटेशन तो दिखा दो जहाँ पे मैंने नाम भी लिया हो, सिर्फ एक सिंगल एक। और आपकी हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग, हर वॉइस में मेरा नाम लिया जाता है। क्या गुनाह किया है भाई? अपने फ्यूचर कैरियर का सोच लिया। आपको सेल देता, आपके नीचे काम करता, ठीक था। आपकी टीमों को मोटिवेट करता, ठीक था। मुझे कैरियर फ्यूचर नज़र नहीं आया, मैंने स्किप कर दिया। बहुत कोई बड़ा मैंने गुनाह कर दिया। अपने बारे में सोचना, अपना सिस्टम लॉन्च करना। चले मैंने दमराज के नाम से एक सिस्टम बनाना चाहा, अभी बना भी नहीं, अभी भी नहीं बना स्टिल। वो अभी भी ईद पे लाइव होगा इंशाल्लाह। ऑनलाइन स्टोर होगा, फिजिकल मॉल भी होगा बखर में इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो अभी भी नहीं बना। और वो बनाना गलत हो, ये बनाए ठीक है, कोई और बनाए गलत है। एक तरफ से कहते हैं मैं अपनी कंपनी में काम करने वाले हर बंदे को कंपनी का ऑनर बनाऊंगा, ये इनकी अपनी प्रीवियस 2 वीक पहले की वीडियो में है। एक तरफ से किसी ने बात की तो उसके इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, अगर इतना सब कुछ कर डाला तो जो प्रूफ पड़े हैं आपके वो भी सामने ले अच्छा, आओ। फिर टीमों एक के ट्रेनिंग वो भी हुई। सामने ले ट्रेनिंग आओ। के अंदर मुझे मेरे अच्छा, बारे में जो बोला गया, मेरे छोड़ने ग्रुप्स से के अंदर पहले की, बोला गया, छोड़ने के बाद मुख्तलिफ तो लोगों को डेफिनेटली बोला गया। आपने वीडियोस ब्लैकमेलर बनाई, था। मैंने भी उनके अब रिप्लाईज ब्लैकमेलर किए, क्या था कि लेकिन उसके फिर भी मल्टीपल इतने नहीं अकाउंट्स थे, किए जिस तरह की वो हमने उन्होंने बातें बैन की। कर दिए। ठीक तो है, वो हमें कह रहा था जी कि टीम को भाड़ में डालो और मेरे अकाउंट ओपन कर दो। पहली बात तो ये है कि मल्टीपल अकाउंट्स एक मेरे थे या पूरी आपकी कम्युनिटी जो लीडर्स हैं जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनके नहीं हैं? जिन लोगों के आपने अकाउंट बैन किए वो सिंगल मेरे थे। दूसरी बात, मेरे जितने भी अकाउंट्स थे, मैंने जस्ट 2 अकाउंट की बात की थी। मेरी एक सिस्टर थी, एक भाई था। सिस्टर टीचर थी, भाई काम करता था, फिजिकल काम करता था, फंक्शन में मौजूद है, मैनेजमेंट में मौजूद था, लेकिन इन्होंने कहा कि ये अकाउंट ओपन नहीं होंगे। ठीक है, मैंने कहा ओपन कर दो, ये शुरू से मेरे अकाउंट हैं, पहले दिन से हैं। मैडम आसफाक सती के हाथ के लगे हुए हैं, इन्होंने खुद पेमेंट रिसीव की थी, उन्होंने खुद अपना अकाउंट क्रिएट किया। दोनों फंक्शन पे भी आए जो बखर में हुआ, ऑफिस में भी, मैनेजमेंट में भी मौजूद हैं। इनकी ट्रेनिंग्स भी हम करते हैं, इनके फिजिकल क्लाइंट्स भी हैं। चलें, सपोर्ट तो हर बंदा अपने बहन भाइयों को करता है, घर की आइडियाज़ को करता है। जो मेरे अकाउंट्स थे, जो मैं चला रहा था, उनके ऊपर जो टीम थी, आप सारा कुछ रहने दें, ये मेरे अल्फाज थे। ये आप खुद भी अगर आपको बताएं तो ईमानदारी के उसमें हों तो ये बताएंगे कि ऐसा ही हुआ था। मैंने सिंगल एक बार नहीं कहा कि टीम के अकाउंट ओपन ना करो, उनके नहीं करने, मेरे अकेले कर दो। मैंने कहा भाई ये मेरे जेन्युइन अकाउंट हैं, ये मेरे कर दो। बाकी जो अकाउंट्स हैं
वो जब बाकियों के होंगे या जो भी आपका सोल्यूशन होगा वो निकल आएगा। मैंने यहाँ तक भी बोला कि जेन्युइन यूज़र हैं, आप इनको कॉल करो, अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाते आप इनका अकाउंट बंद कर दो। मुझे कहा गया कि अगर ये हम इनका अकाउंट ओपन कर देते हैं, आप अगर ये अकाउंट 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल भी अपने आप को किसी भी उसमें पकड़े गए तो हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे। मैंने बोला था कर दो भाई, क्योंकि ये मेरे जेन्युइन यूज़र हैं जो मेरे अपने ज़ाती अकाउंट से जो मैंने बनाए हुए थे, जिनके ऊपर मैं वर्क करता था। मैंने कहा था ये ले लो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कोई नहीं कहा। अच्छा, इसको ये कह रहे हैं ये ब्लैकमेलर था। ब्लैकमेलर था या इसके अलावा आपको लगता है कि ब्लैकमेलर था, आपके पास प्रूफ भी होगा, आपके पास कोई ऑडियो होगी, कोई वीडियो होगी, कोई कॉल होगी, कोई चैट होगी, कुछ तो होगा, वॉइस होगी, कुछ तो होगा। किसी बंदे को तो मैंने कहा होगा ना। आप ब्लैकमेलिंग की बात करते हो, आप एक पैसा मेरा मांगना साबित कर दो कि फैसल बलोच ने 3 साल के कैरियर में एक पैसा हमें कहा कि भाई एक्स्ट्रा दे दो, या मेरा मुझे थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें या मुझे थोड़ा सा फैसिलिटेट करें। एक पैसा साबित हो जाए ना कि मैंने कभी एक पैसे का भी बोला हो, तो मैं मुजरिम हूँ। मैं जुर्मदार हूँ भाई। कहानियों से कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर मैं एक चीज़ की माजरत करूँगा, वो मैंने गलती की। इब्राहिम साहब मीटिंग कर रहे थे कम्युनिटी को बचाने के लिए, उनको दूसरा रास्ता देने के लिए। तो वो मतलब झूठ पे झूठ, झूठे इल्ज़ामात अपनी तरफ से बना बना के, तो उनका स्टेटस लेके मैंने लगा दिया और नीचे लगा दिया कहानियाँ अच्छी बना लेते हैं, तैयार हो जाएं। तो वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने सीखा था बहुत कुछ मैंने यहाँ से। तो वो मैंने गलत किया, उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। मैं ये नहीं करना चाहिए था, ये एक मेरी गलती थी, इसके अलावा कोई गलती नहीं थी। दूसरा, मुझे बोला गया मुनाफिक था। अब मुनाफिक क्या था कि भाई उसने अपना सिस्टम बनाने का कहा। वो भाई इसको मुनाफिकत बोलते हो कि एक बंदा एक जगह पे काम कर रहा है, वो अपना सिस्टम बनाने की बात कर रहा है, वो मुनाफिक हो जाते। तो वो करता क्यों है? उसको नौबत क्यों आई ये बात करने की? उसने ये बोली क्यों? उसको क्या ज़रूरत थी ये बात करने की कि भाई मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा? क्योंकि उससे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो सब कुछ जान चुका था कि बैनरी प्लान के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो ये सब कुछ दे सके। ठीक है, तो ये चीज़ थी। मुनाफ़िकत क्या थी कि मैंने जब ये वर्जन 4 जिसका कह रहे हैं ना, ये कुछ नहीं था, मुझे भी पता नहीं, कंपनी को भी पता नहीं, इस वर्जन की वजह से पूरी टीम बैठ गई थी कि हम काम नहीं करेंगे अगर ये आता है। ये इस वजह से वर्जन 4 रुका था, अदरवाइज अभी ये लाइव होता। जिसका ये कह रहे हैं ये है ही कुछ नहीं। ये 2023 के पहले महीने की पहली तारीख को लाइव हो जाना था, और इसके साथ साथ ये जो प्रमोशन है पैकेज अपग्रेडेशन वाली, ये भी आनी थी, क्योंकि इधर से वर्जन आएगा, उधर से प्रमोशन आएगी, लोग उधर से मोटिवेट और रैंक रिवॉर्ड और ये करके इसको बीच में चला देंगे। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ आती है तो उसके साथ एक दो मोटिवेशन आती है, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान दूसरी साइड पे जाता है और उधर से वो प्लान आ जाता है। तो ये जिसकी बात करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह से ये कहते हैं वो 6 महीने से कर रहा था, वो 5 महीने से कर रहा था, वो 4 महीने से कर रहा था। ये प्लान्स थे जो हम देख चुके थे, हमें लगा कि भाई आगे कुछ नहीं है तो हमें छोड़ देना चाहिए। मैं गया मुल्तान। मैं एक फिजिकल मिनी फैक्ट्री लगाना चाह रहा था जूस की। हमने जाना था साहिवाल मेरे ख्याल में। तो वहाँ पे साहिवाल था या सियालकोट था, अभी कंफर्म मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो वहाँ पे गया मैं मुल्तान। मुल्तान में ये जितने दुनियापुर वाले लोग हैं ये सारे इकट्ठे थे, और ये सारे काम छोड़ के बैठे हुए थे। आज ये जितने नारे मारे ना, ये एक अलग कहानी है। वो वर्जन 4 की वजह से, ये जो कहते हैं ना वर्जन 4 कुछ नहीं था, अफवाह फैलाई गई, नेगेटिविटी फैलाई गई। ये सारे लोग काम करके, इनमें से चंद एक लोग थे जो पॉजिटिव थे या वहाँ पे नहीं थे, बाकी जितने भी लोग थे सारे काम छोड़ के बैठे थे और सारे कह रहे थे हम नहीं करेंगे। और ये वेस्टीज का मुख्तलिफ कंपनियों का प्लान भी देख चुके थे कि ये करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। इनकी पूरी एक कॉपी काली हुई पड़ी थी, लिख लिख के, प्लान देख देख के, चेक कर करके। वहाँ पे जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने इनको कहा कि भाई मैं अपना एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कभी जाना तो या नया सिस्टम में जाना जिसकी वर्थ हो, या फिर अपना सिस्टम बना लेना। तो वहाँ पे मैंने फिर इनके साथ अपना थोड़ा बहुत आइडिया शेयर किया कि ये मेरा प्लान है और ये मैं करूँगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इकोनेक्स है, अगर इकोनेक्स में ये चीज़ें हुई तो मैं नहीं करूँगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो छोड़ चुके थे। ये जो कहते हैं ना कुछ नहीं था, तो फिर हेड ऑफिस क्या लेने गए थे? अगर कुछ भी नहीं था, अकाउंट्स बंद हुए, अकाउंट्स बंद होने के लिए यही लोग गए थे ना। आज जो कह रहे हैं कि हम लॉयल हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, यही हेड ऑफिस पहुंचे थे। फैसल बलोच तो नहीं गया था इस चीज़ के ऊपर। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कंपनी, तो कितनी कंपनियों का आप प्लान देख चुके थे कि भाई ये कर लेते हैं, यहाँ से कुछ नहीं होगा। ठीक है। फिर वहाँ पे अगर मैंने वो बात कर दी तो इन्होंने आगे वो कर दी, उसकी वजह से मैं मुनाफिक हो गया। अगर कंपनी बनाना या कंपनी का सोचना या आइडिया लाना या एक कुछ क्रिएटिव माइंड से सोचने को मुनाफिकत कहते हैं, तो इब्राहिम साहब फाइटो साइंस में काम करते रहे, वहाँ से सारे लोगों की साइड लाइनों की टीमों को तोड़ के वन क्वीन में लेके गए, वहाँ से फ्लॉप हुए, फिर इन्होंने अपनी इकोनेक्स कंपनी बनाई। तो क्यों बनाई?
ये तो फाइटो साइंस में काम कर रहे थे, 22 मंथ में 8 मिलियन कमा चुके थे, कार अचीवर अपने पैसों से बन चुके थे, अपने पैसों से ली थी, विन नहीं हुई थी। तो इन्होंने क्यों छोड़ा? क्योंकि इन्होंने अपना फ्यूचर, अपना कैरियर नज़र नहीं आया। 3-4 महीने बाद वो कंपनी चली गई। तो ये आज भी बताते हैं कि मैंने चलती कंपनी को छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा था भाई? इसको तो फिर मुनाफकत बोलते हैं ना, कि एक सिस्टम को अगर आप छोड़ के कोई अपना बनाते हैं या कोई अपने फ्यूचर कैरियर की सोचते हैं और आप कहते हैं मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इसको मुनाफकत बोलते हैं। तो फिर इसको क्या बोलते हैं? कि एक सिस्टम से जाना, फिर उसकी साइडलाइनों की टीमों को भी ले जाना, नेगेटिविटी भी फैला जाना, और फिर अपना सिस्टम भी बना लेना। अपना सिस्टम बना लेना ऐन इबादत है, किसी और का छोड़ के चला जाना मुनाफकत है। मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इस चीज़ को अगर आप मुनाफकत बोलते हैं। फिर बोला गया नमक हराम है। भाई नमक हराम किस चीज़ का है? छोड़ के चला गया, अपने फ्यूचर, अपने कैरियर का सोचा, क्या किया, क्या है नमक हरामी? क्या की? सेल दे के पैसे कमाए थे या फ्री के लूट के गया था? अगर मैं फ्री के कमा के गया हूं तो आप में से कोई बंदा फिर करोड़पति क्यों नहीं बना? मेरे बारे में कहा गया 2-2 गाड़ियां यहीं से ली, 2 बाइक यहीं से लिए, घर यहीं से बनाया। मैंने घर बनाया नहीं है, उसकी सेटिंग हुई है सिर्फ। नंबर 2, 2 गाड़ियां मैंने ली हैं तो भाई ली हैं, लेकिन मैंने सेल भी तो दिया है ना। सेल किसी को नज़र नहीं आती, वो टीम किसी को नज़र नहीं आती। 1 लाख कम्युनिटी में 85,000 की टीम तो मेरी है, वो तो नज़र नहीं आ रही। तो किसी और ने क्यों नहीं बनाई? किसी और ने इतना पैसा क्यों नहीं कमाया? कोई और यहाँ से कार रिसीवर क्यों नहीं बना? कोई और यहाँ से मेहरान भी क्यों नहीं ले पाया? जो लोग सेकंड टॉप अर्नर हैं उनके पास भी अपनी गाड़ी तक क्यों नहीं है? तो खैर, मैं अब क्या बोलूँ। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि अगर हकीकत सामने आए तो टीमें टूट जाएंगी, हकीकत सामने आए तो कंपनी में काम कोई नहीं करेगा। तो मैंने तो कुछ नहीं ऐसा बोला था, मैं तो चुप करके चला गया था। मैंने तो ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं की। वीडियोस इन्होंने बनाई, कैंपेन्स इन्होंने चलाई, हराम खोर इन्होंने बोला, मुनाफिक इन्होंने बोला, ब्लैकमेलर इन्होंने बोला, स्कैमर इन्होंने बोला, सोशल मीडिया पे वीडियोस इन्होंने लाइव की। मेरा क्या है आज से पहले? ये आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ना। आज से पहले मैंने तो नहीं कहा था। सिंगल एक पर्सन को दिखा दें, जिस दिन से मैंने रिज़ाइन किया उससे पहले किसी को मैंने जाके कॉल की हो, सिंगल एक पर्सन ले आए कि भाई मेरे साथ आ जाना, मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं कंपनी बना रहा हूँ वहाँ पे स्कैम है, फ्रॉड है, मिलता कुछ नहीं, झूठ। सिंगल एक सबूत तो ले आए। जितने लोगों ने बिलीव किया, जितने लोगों ने यकीन किया, जितने लोगों ने बातें की, कोई एक पर्सन है उनके पास जो ये कह सके कि भाई जो है फैसल बलोच ने हमें इनवाइट किया था, फैसल बलोच ने हमें मुखालिफ किया, फैसल बलोच ने बोला ये स्कैम है, फ्रॉड है, ना जाना, बच जाना, मिलता कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और मैं अक्ल के अन्नों से क्या सोचूं कि जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मुनाफिक बोल रहे हैं, ब्लैकमेलर बोल रहे हैं, मुनाफिक पता नहीं क्या 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 क्या। तो आप सिंपल सी एक बात भाई, उससे प्रूफ तो लें। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये लाएंगे, उसने कंपनी को प्रेजेंट किया था। कितने लोगों को किया था? जिन लोगों को किया था वो तो 3-4 कंपनी खुद प्रेजेंट कर रहे थे, उनका प्लान देख रहे थे, वो खुद छोड़ के बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैंने किसको प्लान दिया? 6 महीने से मुनाफकत कर रहा था, क्या की मुनाफकत? सिंगल एक बंदा तो ले आए जिसको मैंने इन्वाइट किया हो, सिंगल एक बंदा तो ले आए जिसको मैंने इकोनेक्स के खिलाफ किया हो, सिंगल एक बंदा तो ले आए जिसको मैंने बोला हो झूठ है, स्कैम है, फ्रॉड है, मिलता कुछ नहीं, आता कुछ नहीं। मैंने बोला आगे कुछ नहीं है भाई, मुझे नज़र नहीं आ रहा, और फिर भी इतना बोल के मैं चला गया। उसके बाद मैंने क्या किया था? जितनी भी मैंने कोई वॉइस की, किसी को समझाया, वो इनकी वीडियोस के बाद, इनकी प्लानिंग्स के बाद, इनकी मीटिंग्स के बाद, इनकी सारे इल्ज़ामात लगाने के बाद, फिर भी चंद एक लोगों को इनबॉक्स में मैंने बोला, सोशल मीडिया पे मैंने फिर भी कुछ नहीं डाला। क्यों? तो ये चीज़ आप थोड़ी सी जहन में रख लें कि अगर इसको मुनाफकत बोलते हैं तो आज आप इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम में काम कर रहे हैं, कल आप छोड़ते हैं, छोड़ के कोई अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो आप ब्लैकमेलर होंगे, आप मुनाफिक होंगे, आप नमक हराम होंगे, या आप पता नहीं क्या 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 क्या।